गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? मैं आ गया वापस। यस, आई एम बैक विद द बिग बैंग, डॉक्टर एजाज वारिस। जब जैजी बोलता है तो आप सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं सुबह 10 बजे, और मज़े मज़े की बातें होती हैं, मज़े मज़े के गेस्ट आते हैं। मेरी कोशिश क्या होती है कि हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट लेके आऊँ। हर बार कुछ डिफरेंट जॉनरा से मैं गेस्ट लेकर आता हूँ ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, इवन फूडीज़ भी आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी आती हैं, और ताकि आप लोग जान सकें कि पाकिस्तान में, लाहौर में क्या क्या हो रहा है। और मेरी गर्मा गर्म चाय मेरी पिक्चर के साथ मेरे साथ है। मैंने कल भी अनाउंस किया था कि हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं कुछ मुकाबलों का सिलसिला, जिसमें हम आपके लिए कप्स देंगे, मग्स देंगे, आपको गिफ्ट्स में थोड़े और अच्छे बनवाएंगे, ज़रा और ब्राइट से हम बनवाएंगे कप्स, और वो गिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत सारे मुकाबले आ रहे हैं। आज क्या होने वाला है, आज भी हमारे डिफरेंट चंक्स चलेंगे। जो हमारा पहला चंक है उसमें भी हमारे पास वेरिएबल गेस्ट हैं। आप देख रहे हैं, बहुत खुश लग रहा हूँ कि जहाँ मुझे खाने की खुशबुएं आती हैं, मेरी खुशबू दो आतिशा हो जाती है। मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो पहले हम खाने वालों के पास ही चलते हैं। तो खाना यहाँ पड़ा हुआ सामने मेरे जनाब। कुछ माह पहले मैंने एक खाना ऑर्डर किया ऑनलाइन, लजानिया, और लजानिया खा के हम लोग पागल हो गए कि इतना अच्छा लजानिया लाहौर में कहाँ से मिल रहा है। देन वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा, वो भी शानदार था। सो वी थॉट कि इनको शो में लाना बनता है, बिकॉज ये बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। आई मीन फूड दे रहे हैं, जिसमें पिज्ज़ाज हैं, जिसमें लजानिया और बहुत चीज़ें हैं, इवन ब्राउनीज बहुत मज़े की थी। सो दो भाई हैं जिन्होंने उठा लिया बेड़ा उठा लिया है कि हमने बहुत अच्छा काम करना है और मेल्ट करवा देना है अवन से ही आपके मुँह में सब कुछ। या गरम गरम खाना मिलता है, गरम गरम पिज्ज़ा आता है, और वो ऐसे जैसे पता नहीं आला हो जाता है। सो आइए मिलवाते हैं आपको दो भाइयों से जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है। फरहान और फहद, डबल एफ जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और जो लेबल का नाम है वो है मेल्ट्स इन अवन। अब सोच लें, इसका नाम इतना टेम्पटिंग हो तो खाना कैसे होगा। सो आइए मिलवाते दोनों भाइयों को साथ ही लेके आते हैं सामने कैमरे के। फहद और फरहान से पूछते हैं कि उनका क्या हाल चाल है। उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बड़ा आप लोगों ने बेड़ा उठाया है भाई, मेल्ट्स इन अवन छा गया है लाहौर में खास तौर पे, और आप लेके भी आए हैं। थैंक्स फॉर द फूडी थिंग्स, और बड़ा मज़ा आएगा आज, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम वो लेके आते हैं जो बेस्ट होता है ना? मानते हैं ये बात आप? तो क्या मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहा है अभी तक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही जो है ना वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत आला, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखिए खाना दिल से बनाते हैं आप लोग, बहुत दिल से बनाते हैं, है ना? हाँ, ऐसा बनाते हैं कि बस जिस तरह हमें चाहिए होता है ना, कि हम बाहर से ऑर्डर करके खुद अपने लिए, तो हम लोगों को भी बिल्कुल वैसा खिलाते हैं ताकि लोग खुश भी हों और हमारी चीज़ भी जो है ना वो बिके। एग्जैक्टली। मुझे हैरानी है कि इतनी यंग एज में आप लोगों ने इतना मतलब अपना काम करना, तो हौसले की बात है। मुझे आज तक नहीं पड़ा हौसला कि मैं सैलरी छोड़ के मैं अपने काम को स्टार्ट कर लूँ। सही बात है, लेकिन हिम्मत की बात है ना? सो वेल डन एंड गुड मॉर्निंग अगेन, और थैंक यू आने का शो में। अभी हम बहुत सारी देखेंगे प्रोडक्ट्स भी आपकी, क्या क्या लेकर आए हैं आप। सो थैंक यू फॉर कमिंग गाइज। जनाब मिलवाने जा रहे हैं आपको एक और बड़ी अहम शख्सियत से। नाम है जिनका, मतलब मेरा कार्ड भी उनका आ गया है, ज़ईन मुज़फ़्फ़र इनका नाम है। और जनाब बहुत डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक है, बाहर से सब कुछ पढ़ के आए हैं, काम करके आए हैं, और ही इज़ बैक विद द बिग बैंग इन पाकिस्तान, कि अब अपने मुल्क में जाकर सर्व करना है। यार ये जो बात होती है ना अपने मुल्क में सर्व करने की, ये मुझे बेस्ट लगती है। ये जज्बा हमेशा जवान रहना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए, यू नो, आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तानीज। I came back from Bahrain after spending 2 years. Why? Because I love my country. I want to serve my medicine here. So I came back, right? So ये वापस आए हैं, और इनका ताल्लुक एक बहुत डिफरेंट फील्ड से है, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स क्या होते हैं वो हम आज इनसे जानेंगे, यानी कि ज़ईम से। और ज़ईम का पहले तो मैं थैंक्स भी करूँगा कि ज़ईम जो हैं हमारे लिए 2 मग्स भी लाए हैं अपने कॉलेज के, अपने इंस्टीट्यूट के। नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। वाओ, द कप्स आर अमेजिंग, द मग्स आर अमेजिंग। एक मेरे साथ जा रहा है ये घर मेरे, क्योंकि याद आएगी हमें। देखें ये कितना प्यारा मग है, बहुत ही आला इसका वो है, इनका जो लोगो है पूरा। सो आइए वेलकम करते हैं ज़ईन मुज़फ़्फ़र को, जो कि बहुत सारे एम्स लेके पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं विद द बिग बैंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो एनर्जीज बहाल है आपकी? जी बिल्कुल। कैसा लगा वैसे वापस आके? अच्छा लगा। I mean, होता है ना कि कभी शुरू में फिर मैं आया तो लगा पता नहीं क्या हो जाएगा यार, वो चांसेस नहीं मिल रहे, वो ये नहीं हो रहा, क्या कहते हो? नहीं, चांसेस बहुत है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इनको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए और इनको एक सही रास्ता मिल जाए
आई एम टेलिंग यू कि इतना पोटेंशियल है, वी कैन डू वंडर्स जो कि शायद दुनिया सोच भी नहीं सकती। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों मैंने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ। सुनेंगे आपसे, पूरा सुनेंगे लेकिन डिटेल के साथ इंशाल्लाह। अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम सब जा रहे हैं आपसे हेलो हाय, फिर हम जाएंगे तो पूरी कहानियां आप ही की हैं। ये आपका शो है ज़हीम, यू नो दैट, ये आपका शो है। लेकिन थैंक्स फॉर दीज मग्स, ये बहुत लवली मग्स हैं और काफ़ी मज़ेदार इनका वो है, ज़बरदस्त हो गया। तो जनाब अब चलेंगे एक और जॉनरा, मेरा फेवरेट जॉनरा, यानी आर्टिस्ट, दिलों के लोग जो सिर्फ दिल की बात सुनते हैं। हम लोग सिर्फ दिल की भाषा सुनना जानते हैं और सुनना चाहते हैं, हम दिमाग से सुनते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनके दिल बहुत नाजुक से होते हैं, वो हर चीज़ को महसूस कर लेते हैं। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं ये भी। अलहमरा अगर हम बात करें तो वहाँ भी इनका बहुत अच्छा खासा रोल है। अब वो क्या काम कर रही हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, कैसे सर्व कर रही हैं, क्रिएटर भी हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, सब जानेंगे हम ज़रमीना से। सो नाम भी खूबसूरत, खुद भी खूबसूरत। आइए वेलकम करते हैं ज़रमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग जरूरी था, इंट्रोडक्शन। आप प्यारी भी हैं दिल से, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो होते प्यारे हैं, उनका दिल बहुत मासूम सा होता है ज़रमीना। बिल्कुल नहीं, सेंसिटिव तो होते हैं, ना, नो डाउट, बहुत हसास होते हैं और उनको समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा फील होती है। exactly. तो मैं बेसिकली आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होती हूँ और अलहमरा में भी होती हूँ, दोनों जगह पे मैं जॉब कर रही हूँ और मैं क्यूरेटर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ और पेंटर हूँ, और मैं फेमिनिस्ट हूँ बेसिकली। Oh my God, मेरा जो काम है ज़हीम को हंसी आ गई इस बात पे, बिकॉज ये भी अच्छा रोल होगा जो डिस्कस कर सकते हैं आज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो सारा काम है वो फीमेल से रिलेटेड है। पेंटिंग्स मेरी जो मेरे शोज होते हैं या मेरा जो डिस्प्ले होता है काम, वो फीमेल से रिलेटेड होता है। ठीक हो गया। तो जनाब तारुफ तो हो गया आप सबकी, को ना अब जरा सॉन्ग ऑफ द डे से स्टार्ट कर लिया जाए। कल एक नया गाना आया है हमारे जो शेर मियां दाद हैं उनका और दीदार का, तेनू हर रंग सूट करदा, उसके कैसे बोल हैं, बड़ा मजे का गाना है। गाना एंजॉय कीजिए, सुबह को और मौतर कीजिए। म्यूजिक से वापस आएंगे तो जाएंगे सीधा ज़हीम के पास और उनसे उनकी पूरी कहानी सुनेंगे। आइए वापस मिलते हैं इस गाने के बाद। आ गए हम वापस, क्या खूबसूरत गाना था, मजा आ गया। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस ड्रेसिंग दीदार जी। और नाउ मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा जानते हैं अपने गेस्ट से बारी बारी कि आखिर क्या किस तरह से वो सक्सेस से यहाँ बैठे हैं आज के। तो कोई सक्सेस तो उन्होंने पाई है तो यहाँ है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए क्या है, आप बताओ सारी कहानी अपनी डिटेल में। मेरे पास जब हम ग्रेजुएट होते हैं, हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि उसको अच्छी जॉब मिले। जब वो जैसे ही ग्रेजुएट होता है उसके बाद उसको एक रियलिटी चेक मिलता है कि ओहो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ आ गई है, ये तो कुछ और ही हो गया है। सही बात है। रिजेक्शंस इंटरव्यू की, उसकी वजह क्या होती है, वो डिफरेंट स्टेजेस एक स्टूडेंट को जो ना कैरी ऑन करना पड़ता है। अच्छा, सेम एज मी, मैंने वो फेजेस को स्ट्रगल किया, काफ़ी इंटरव्यूज दिए, काफ़ी रिजेक्शन आई, बट वो मैं फेज से स्ट्रगल करते करते सीखता गया कि मेन पॉइंट क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटी की तरफ से। सही कह रहे हैं, ठीक है, 1 महीना दिया जाता है इंटर्नशिप, 2 महीना दिया जाता है इंटर्नशिप, 3 महीना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये एक लूप होल आया, उसके बाद इसी तरह लूप होल्स मैंने फिलअप करना शुरू किए। फिर मैं पाकिस्तान आया, वहाँ पे मैं काम करता था इन एन MRO एक्जीक्यूटिव जेट में एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। ठीक है, अच्छा, एक होती है स्टूडेंट स्ट्रगल, फिर होती है एम्प्लॉयर्स की स्ट्रगल। उनकी भी एक अलग सी स्ट्रगल होती है। वंस वन यूर एन एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉयमेंट कल्चर में भी इतनी मोनोपोलीज होती हैं। सिंस आई वाज डीलिंग विद इंटरनेशनल पर्सनल्स ओवर देयर, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड डिफरेंट यूरोपियन एंटिटीज, हर किसी की अपनी मोनोपोलीज हो रही है। फिर वो भी मैंने ऑब्जर्व किया, सीखा कि उसमें क्या हो सकता है। Then finally I came back over here in Pakistan. I met couple of students जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी एविएशन सेक्टर में, और वही वजह बनी कि मैंने जब भी आपको बोला कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने देखना शुरू किया, दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, दे डोंट नो कि इंटरव्यू में क्या कहना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे काउंटर अटैक करना है ये भी उनको पता नहीं था। अब ये इनिशिएट मैंने लिया। देखें, हर कोई घर में बैठ के बातें कर सकता है, बट अगर आपको मुल्क की तकदीर बदलनी है तो आपको खुद स्टेप इन करना पड़ता है। सही बात है। आप यकीन करें, यहाँ पे आने के बाद जब मैंने मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट लेवल है, जिसने FSC के बाद मेरे पास आना है या A लेवल्स के बाद मेरे पास आना है, बाहर के बच्चे, बाहर के स्टूडेंट इस लेवल पे बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। वेयर हमारे स्टूडेंट
को अक्सर औकात मैं ये फेस करता हूँ कि उनको एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर रहा बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि ईमेल जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, बॉडी क्या है और कहाँ पे क्या चीज लिखनी, सीसी का मतलब क्या है, दे डोंट नो दीस स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अब मैंने फिर से इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं आया हूँ, मैं ये हमारा इदारा सिखाएगा इन सबको। हमारा एक प्रॉपर प्लान है कि हमने एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनको ट्रेनिंग करवानी है और वहां भेजने से पहले ही इनको एक इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। एक HR पैनल है मेरा जो कि इनको सब बताएगा कि आपको इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेट करनी है। आपके बेसिक्स हम इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि इनको फ्यूचर मार्केट में जाने के बाद जॉब मिलना आसान हो जाए। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो कि मैं बहुत देख रहा हूँ पाकिस्तान के कल्चर में, कि जितने स्टूडेंट्स आए मेरे पास वो सब पूछते हैं कि सर इसके बाद जॉब की सैलरी कितनी होगी। पता है, एक बन गया है हमारा, यार कितना कमाते हो, ये एक लाइन ऐसी है जो घर वाले बहुत पूछते हैं, कितना कमा लेगा, इट्स टू मच, हर चीज पैसा। वो हमने मतलब होता पता क्या है, बताऊं आपको, यहाँ की सेटिंग्स ऐसी हो चुकी हैं ज़हीन, देखो यहाँ पर ना हम लोग पहले चेक करते हैं कि सैलरी कितनी हो। ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन करें, ये मैंने फॉलो किया था। मैं पहले जब जॉब लेने गया था मैंने उनको चैलेंज किया था, सर फ्री में रखें, 6 महीने मेरी सर्विसेज देखें, उसके बाद मुझे पता है मैं कितना डिजर्व करता हूँ। आपको अपने कैपेबिलिटीज पे पता होना चाहिए कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, उस पर चैलेंज करें कंपनी को। अच्छा, ये होगी एक बात। दूसरी बात, देखिए मैं हर किसी को कहना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में भी आए। ठीक है, मार्केट के लूप होल्स को देखें, सिर्फ जॉब ही सर्कल नहीं होती है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल था तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही लिमिटेड कैपिटल के साथ किया, बट हिम्मत की लोगों को चाहिए थोड़ा सा बड़ा सोचे। एग्जैक्टली, बड़ा सोचे और घबराना नहीं है, बड़ा सोचे, घबराना नहीं है, सब अच्छा होगा, है ना, इंशाल्लाह। ग्रेट, गुड स्टोरी लाइन। ज़रमीना, क्या कहानी है आपकी? देखिए, इनकी कहानी से तो बहुत लोग इंस्पायर अप हो जाएंगे। आई एम श्योर जो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जो अभी कुछ बनना चाह रहे हैं और ख़ासतौर पर जो ये वाली फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि अब ज़हीम आ चुके हैं और आपको हम देंगे इनका पूरा कॉन्टैक्ट वगैरह भी, ताकि इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड यू कैन जस्ट ईजिली कॉन्टैक्ट हिम। आजकल लोगों को पता है जरिए नहीं मिलते कि हमने जाना कहाँ पर, हमने किससे कॉन्टैक्ट करना है, और आगे से कोई जवाब देता भी नहीं फ्रेंकली, लेकिन आप देंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं संडे उसको भी रिप्लाई करो और मैं पर्सनली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। I'm sure आप करते होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि आप वाइब्रेंट लग रहे हैं मुझे। और जो नए होते हैं लोग इस तरह आते हैं बाहर से, वो काफी एंथुसियास्टिक भी होते हैं, एंड दे आल्सो आर हियर टू सर्व द कंट्री एंड यू आर वन ऑफ देम। इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक यू। ज़रमीना, क्या है कहानी आपकी? मेरी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आप शायद यकीन ना करें कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ख़वातीन की तालीम का कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब मैं बेसिकली एक लैंडलॉर्ड फैमिली से हूँ जिनको हम जिम्मेदार कहते हैं, जहाँ पे ख़वातीन जेवरात पहन के या घर में उनको घर में बाहर में कोई इंटरेस्ट नहीं, मज़ेदार लाइफ होती नहीं, मुझे बिल्कुल सुबह ये ऑर्डर दो, ये बिल्कुल आराम बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ उस मतलब को एजुकेशन में जाने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची में ये टैलेंट है, जब मैंने FSC बल्कि प्री मेडिकल किया, सब चाहते थे कि अगर इसको शौक है कि लाइक है तो ये डॉक्टर बने। लेकिन जब मैं सबकी प्रैक्टिकल की बुक्स बना रही हूँ, कॉपियाँ जो बनाते हैं, ड्राइंग कर रही हूँ, जब उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा तो मैंने उनको कहा कि मैं मतलब आगे जाना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहती हूँ, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, मेरी पूरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया और अब मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल भी हूँ, जो ख़वातीन जो हिम्मत हार जाती हैं, जिनकी फैमिलीज़ में अलाउ नहीं होता कि हमने आगे जाना है या हमने खुद के लिए कुछ करना है, हमने लड़ना है। तो बेसिकली बताएंगे फेमिनिस्ट, जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फेमिनिज्म होता क्या है एक्चुअली? फेमिनिज्म, मेरा जो इंटरेस्ट इस फील्ड में जो आया है, मैं ख़वातीन को सपोर्ट करना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम मर्दों के अगेंस्ट हैं। ठीक है, मतलब ख़वातीन, मेरा असल में जब मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से तो मैंने अपना थीसिस चूज़ किया ये जो लोकल थिएटर एक्ट्रेसेस हैं इनकी लाइफ पे और उनकी बैक स्टेज लाइफ। मतलब फ्रंट अगर हम उनको मिलते हैं, उनसे हमें ये लगता है फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ ग्लैमर हैं, तो ये पता नहीं कितनी खुश हैं। लेकिन जब हम उनकी बैक स्टेज लाइफ देखते हैं तो हमें पता चलता है
कि बहुत सी चीजें हैं, देयर इज समथिंग जो सही बात हमसे है, कुछ हम काम नहीं करेंगे तो ही होगा मालूम बिल्कुल। कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही और है, इसका हम पेड़ नहीं, उठाया। हम इंसानों के अंदर नहीं झांकते, हाँ। हम सिर्फ उनके अपेरेंस पे जाते हैं कि ये कैसा है, इसने क्या पहना है, ये कैसा लग रहा है, ये इसके मुंह पे स्माइल है, हम उनकी आंखों में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। तो एक बात, जब भी जाते हैं ना अलहमरा में तो बड़ा एक मजेदार माहौल होता है। बिल्कुल ऐसे ही काफी है। लोग मुझे मजे के लगते हैं। हाँ। कोई कहाँ बैठा है, कोई पेंटिंग हाँ। कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, ऐसे ही They है। are all love people। बिल्कुल ऐसे एक ही है। कैंटीन सी है साइड पे, बड़ी हाँ, मजेदार ऐसा ही सी। है। कभी शाम का वक्त हो, चिड़िया चहचहा रही हो, वहाँ बैठ जाओ तो बड़ा मजा आता है। बहुत क्योंकि मजा आता है। आर्टिस्टिक सा माहौल है वहाँ बिल्कुल पर। ऐसा ही है, जबरदस्त ऐसा ही है, है। ग्रेट हो गया ज़मीना। गुड स्टोरी लाइन आपकी भी बहुत अच्छी रही, और तमाम वही स्टोरीज जो है ना, ये इंस्पिरेशंस हैं फॉर यंगस्टर्स लाइक यू कि आप लोग कुछ कर सकते हैं। और अब बारी आ गई मेरे फेवरेट पार्ट की, यानी कि खाना, सुपर से ऊपर खाना। तो बताएं जरा, मेल्ट्स इन अवन कैसे स्टार्ट हुआ फरहान? सर मैं अपनी स्टार्ट से स्टोरी बताता हूँ। बताइए, प्लीज बताइए। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी UCIT। तो 3-4 साल जॉब करने के बाद मैंने सोचा यार कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे यार, जॉब से कैसे जान छुड़ाई दो, बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, नहीं छूट रही थी जान। थैंक्स टू कोरोना, मतलब कोविड आया, आपको हिम्मत हुई। हाँ, कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम का मौका मिला, मतलब घर में रहने का। तो मैंने कहा यार सारा दिन वेले ही होते हैं सुबह, तो क्यों ना मतलब जो आप बेकिंग शुरू से कर रहे थे, या क्यों ना थोड़ा सा जरा पेज वगैरह बना के तो सेल भी किया जाए। बहुत बहुत लोगों ने कहा था कि यार आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं, सेल करें। बस स्टार्ट कर दिया। एक ESR ग्रुप है, उसके ऊपर हमने अपनी चीज़ें डाल दी, ESR और फूडी दोरस। तो 2-3 ऑर्डर्स मतलब वहाँ से आए, और गलती से मैंने देख लिया वो। और वो आपने भी देखा बिल्कुल। मैंने तो भी देखा। बस लोगों को पसंद आया, रिव्यूज अच्छे आए, पेज पे लाइक्स आने शुरू हो गए, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो मतलब 1 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम आया कि मैं जॉब को बिल्कुल टाइम दे ही नहीं रहा था। देखिए, जहाँ खाना अच्छा होता है ना, वहाँ पे लोग आते हैं। सर देखिए, मेरी ये है कि क्वालिटी की चीज़ दें, बेशक आपके प्राइसेस हाई हैं, लोग पसंद करते हैं और दोबारा आते हैं वापस। हाँ, मेरी ये हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, है तो बहुत हाई है। तो मतलब रेस्टोरेंट लेवल की जो है ना वो प्राइसेस है हमारी, exactly, लेकिन आप लेकिन क्वालिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। नहीं हो। और मेरे पास जितने भी कस्टमर आए हैं और वो रिपीटेड ऑर्डर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या और अभी तक मैंने जितने भी ऑर्डर्स किए ना, उसमें सिर्फ एक कंप्लेन आई होगी, और वो भी पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवर करने में कुछ ना कुछ हो जाती हो है। जाता और वो भी इस तरह हुआ था कि एक्सीडेंट हो गया था राइडर का, ओ अच्छा। तो वो उसका पिज़्ज़ा गिर गया। जब दोबारा जोड़ा होगा Exactly. तो वो लेकिन मेन चीज़ होती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सर्विस। ओके, हमने उनको अपोलोजाइज किया कि हम आपका जो ऑर्डर है वो दोबारा आपको पहुँचाएंगे, और हमने पहुँचाया। जबरदस्त है। और वो अभी तक हमारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं वाह। कि और दोबारा उनका ऑर्डर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। बहुत आला। और आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा, आप भी इंजीनियर ही हैं। वाह। बिकॉज मैं फैसला में होता था, तो भाई ने काम स्टार्ट किया, तो भाई का तब भी मेरे पास कि 1 और 1 11 हो जाता है बिल्कुल। ना। हाँ, स्टार्ट मैंने शुरू अकेले किया, अभी हाँ, ठीक तकरीबन 4 मंथ्स बैक तक मैं अकेले ही कर रहा था। ठीक हो गया। फिर बर्डन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं मतलब कर नहीं सक रहा था। ठीक है, तो मैंने 2-3 बंदे भी हायर किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्कर हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो था ना, मुझे सपोर्ट चाहिए थी। तो मैंने कहा यार तुम घर में भी तो बिजनेस कर रहे हो ना अब्बू के साथ, ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, हाँ, बिल्कुल। मेरे फादर का भी बिजनेस है गाड़ियों का, तो ये वहाँ उनके साथ होता था, वहाँ पे इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था। मैंने कहा यार तुम मेरे पास आ जाओ, हाँ, सही बात है। अपना काम है तो करेंगे। वैसे 1 और 1 11 होते हैं और बिल्कुल। ऑफिस भी होता है। अब बताइए क्या क्या लेकर आप आए हैं, चेक कर लेते हैं। मैं सर कि जब पिज़्ज़ा- खाने का बिल्कुल। मामला आता है मतलब कुछ होश नहीं रहती वैसे भी, इसमें मैं पिज़्ज़ा- खाने में ज़्यादा वो हो जाता हूँ। तो लेट्स अनवील दिस बॉक्सेस। क्या कह रहे हैं, अनवील किया जाए? ये तो हम शायद उस तरह खा नहीं पाएंगे, लेकिन क्या है ये पहली चीज़? ये है चीज़ ब्रेड सैंडविचेस। ओह वाह, मजे के लग रहे हैं। कैमरा थोड़ा क्लोज करके दिखा सके तो खुशी भी हो जाएगी। कौन सा कैमरा आ रहा है हमारे पास, जरा चेक कर लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ जरा ऑडियंस को। बिकॉज मेल्ट्स इन अवन का खाना जो ये देखिए आप, ये खाना बहुत मजे का लग रहा है भाई। ये कैमरा हमारे पास है। लेट मी शो यू सम अदर थिंग्स। ये दूसरी चीज़ क्या है? ये लज़ानिया। लज़ानिया तो इनका नंबर 1 है, ठीक है ज़हीम और ज़मीना, कि ये खाना वाकई इनका बहुत मज़े का होता है। और इसकी लुक आप देखेंगे ना, ये देखिए आप, द फ्रेश लुक ऑफ लज़ानिया इज़ ऑसमली ऑसम। और मेल्ट्स इन अवन की ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगी थी। और अभी जो हम खाने वाले हैं, ज़हीम खाने वाले हैं, ज़मीना, और भी आपने कहा है था हमें पहले कि हमारा पिज़्ज़ा द बेस्ट है। दी बेस्ट है, हमारी स्पेशल डी थी। अनवील दिस टेक्स-मैक्स का फ्लेवर, टेक्स-मैक्स प्लस अमेरिकन बीफ हाँ, ये का। देखिए आगे इधर दिखाएगा, ये बड़ा मजे का लग रहा है। दिस इज अमेजिंग। ये 2 फ्लेवर्स हैं। ये टेक्स-मैक्स है, ये टेक्स-मैक्स है, पहचाना जा रहा है। और ये है अमेरिकन बीफ पेपरोनी। हाँ, तो हम अभी इसके स्लाइसेस करवाते हैं ब्रेक पे, और अभी जरा सर्व करते हैं अपने गेस्ट को भी, क्योंकि खुशबू इतनी मजे की है। और जब मेल्ट्स इन अवन आता है तो आपके ख्याल में आपके प्रोडक्ट्स में
ऐसा बेस्ट क्या है जो बाकी पिज्जाज में नहीं है या बाकी लजानिया में नहीं है? सर हमारी जो चीज़ की क्वालिटी है और हमारी जो रेसिपी है वो सबसे यूनिक है। ओके, मतलब जिस तरह कस्टमर कहते हैं हम उसको उस तरह कस्टमाइज भी कर देते हैं। ठीक है। कोई कहता है कि यार मुझे थिन क्रस्ट में चाहिए, हम थिन क्रस्ट में देते हैं। मीडियम क्रंची क्रस्ट में चाहिए, हम मीडियम क्रस्ट में देते हैं। Okay. डीप पैन चाहिए, डीप पैन में देते हैं। ठीक। और स्पाइस लेवल जिस तरह कस्टमर कहता है हम उसको कस्टमाइज कर देते हैं। सो आपसे मतलब सही लोग सेटिस्फाई हो गए? बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाते हैं। सो मेरे से अवन इज गुड। और हमारा कोई सेटअप नहीं है, हमारा होम बेस सेटअप है। हाँ, home और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कार डाइनिंग करके जाते हैं और लोग कहते हैं यार घर में ही जगह दे दो कहीं बैठ के खाने के लिए। सही बात है, लेकिन हम कहते हैं सॉरी सर घर में अवेलेबल नहीं है, आप कार डाइनिंग कर सकते हैं जबरदस्त या टेक अवे करते हैं। फैंटास्टिक, मेल्ट्स इन अवन। कुछ सवाल करेंगे ज़ईम से एविएशन के बारे में। पता है बहुत से कोर्सेज भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, है ना? एक यूनिवर्सिटी करवाती है एविएशन का कुछ कोर्सेज, और बताएंगे कि अगर आप एविएशन में क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं ऑप्शन में, और कब किस एजुकेशन के बाद हम कर सकते हैं। अच्छा, एविएशन जब भी आता है ना तो लोगों को लगता है पायलट। हाँ, ये मेरे में यही आता है, पायलट का आता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात, पायलट सिर्फ एक बंदा होता है, उसके पीछे पूरी एक टीम होती है। ठीक है। इंजीनियर्स होते हैं, ग्राउंड सर्विसेज होती ठीक हैं, है। ग्राउंड स्टाफ होता है। आपका एयरपोर्ट जब अगर आप गए हो तो सिक्योरिटी से लेके एंड तक, एप्रन तक, ये बहुत लंबी चेन है, सिर्फ पायलट नहीं है। ये जो हम करवा रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कोर्स, इसकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि आप एफएससी करें ठीक है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, एंड यू कैन एनरोल। अच्छा, हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम उनको भी हेल्प आउट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं इन कमर्शियल एयरलाइंस। ठीक है। अब तीसरी डोमेन जो है, जिनको अगेन जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज कर चुके हुए हैं, उनकी भी हम इंटर्नशिप्स करवाते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ग्राउंड सर्विसेज पे। तो मेरा विजन, जो अगर आप कोई पूछता है कि आपका विजन क्या है, तो मेरा विजन सिर्फ ये है कि किसी तरह पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे लेके आए ताकि जॉब के चांसेस बढ़ जाएं, और उस चांसेस को बढ़ाने के लिए ये टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कुछ मैनेजरियल कोर्सेज होते हैं, कुछ एग्जैक्टली, और ये शॉर्ट कोर्सेज हैं। ठीक है। ओके। आफ्टर यू हैव डन योर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने कोई भी डिग्री ली है एविएशन मैनेजमेंट के लिए, डू दीज स्मॉल कोर्सेज, और आप ग्राउंड स्टाफ के एक स्टाफ में आप एंट्रेंस ले सकते हैं। ओके। एंड मजे की बात क्या है कि इट्स एन एविएशन थिंग, आपको इसके पर्क्स बहुत ज्यादा हैं, इसके बेनिफिट्स, आपको टिकट्स मिलती हैं, आपको टिकट्स मिलती हैं, आप फ्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कभी फ्लाई कर जाएं फ्री टिकटों पे, कभी दिन आएगा ऐसा मतलब जो लोग फ्लाई फ्री करते हैं, मैं उनको एनवी करता हूँ यार, ये लकी लोग हैं बहुत। एंड ऑन द टॉप इसकी सैलरीज भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं ऑब्वियसली। बट द थिंग इज के ऐसा नहीं है कि ये पहले हो नहीं रहा, ऐसा ये करवा रहे हैं लोग, बट प्रॉब्लम इज कि प्रोसेस ठीक नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर एक्सपीरियंस नहीं देगी तो आप कैसे इसको, मेरे पिछले इंटरव्यूज पे भी मैंने कहा था कि आपको अगर पढ़ना है तो स्किल आपको आना चाहिए। एज एन इंजीनियर अगर आपको स्किल नहीं है, आपको क्या लगता है डॉक्टर्स हाउस जॉब क्यों करते हैं? स्किल लेने के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। सेम गोज फॉर दिस थिंग ऑल्सो, इंजीनियर्स को भी स्किल लेना पड़ता है, और इसके लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा, आई डोंट नो, बट दिस इज द थिंग नाउ। ये एक न्यू इनिशिएटिव है कि हम उनको करवाएंगे, उनको स्किल सेट करवाएंगे, और विद शॉर्ट टाइम फ्रेम किसी तरह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनको किसी तरह जॉब मिले, इफ नॉट जॉब तो उनका माइंडसेट ऐसा बनाए कि वो बिजनेस की तरफ भी जा सके। डन हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे तो आपने बताया कि आपके लिए मुश्किल था उस तरह से घर से करना, लेकिन आपके अब्बू ने आपका साथ दिया। अच्छा, आपकी बीइंग एन आर्टिस्ट आपके बहुत सारे फैसेट्स हैं, किसको सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं आप, किस काम को जो आपको सेटिस्फाई करता है अंदर से? मुझे वैसे तो पेंट, हाँ, पेंटिंग में किससे इंस्पिरेशन आपकी, किससे इंस्पायर होती है? मैं वैसे तो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, लेकिन सर सईद अख्तर का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, वो मेरे उस्ताद भी हैं। मतलब उनसे मैंने कुछ अरसा किया था, जब मैं आई थी लाहौर में तो मुझे उनका नाम सुना हुआ था। कौन सा एरिया था आपका? ये मेरा अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था यूनिवर्सिटी। नहीं, कहाँ, किस एरिया से आप आई? मतलब लाहौर? मैं बहावल नगर से आई हूँ। ओके, फिर लाहौर आई। आई एम फ्रॉम बहावल नगर। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी नहीं है। आई नो। हाँ, वहाँ पे मतलब उस तरह से नहीं है वहाँ पे स्कोप। इवन वहाँ पे फाइन आर्ट्स का तो लोगों को पता ही नहीं। वो कहते हैं जो वेले लोग हैं ना, पेंट या ड्राइंग या ये चीजें, जो वेले लोग हैं, ये तो वो काम है उनका। तो फिर मैंने उनसे ज्वाइन किया उनके पास, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम कर सकती हो। उन्होंने देखा कि मैंने बगैर कुछ सीखे कहीं से
मतलब मेरे हाथ में ना उनको लगा कि कुछ है, कि मैं कर सकती हूँ। मेरी ड्राइंग उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम आगे जाओ, तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, लाजमी इसी सब्जेक्ट में लो। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर फर्दर मैंने मास्टर्स के बाद एमफिल किया, फिर इस तरह मज़ीद मैं करती गई। अब इंशाल्लाह मैंने पीएचडी करनी है, स्टार्ट हो रही है इसी ईयर, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद मैं आगे इसी को लेके चल। लेकिन आपको लगता है कि आर्टिस्ट को उनके तमाम हकूक मिल रहे हैं कि नहीं? नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा नहीं मिल रहा है। point- बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के जैसे अलहमरा के में भी एक आर्टिस्ट हमारे टीवी के हैं पुराने, वो आए हुए थे, उनकी कोई एप्लीकेशन थी, एडमिन में आई हुई थी। मैंने देखा कि इवन उनके पास खाना 3 टाइम का खाने के लिए भी उनके इतने बुरे हालात थे कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये होता है वैसे, है ना? ये होता है कि ये आर्टिस्ट या तो जब बेचारा मर गया तो उसका नाम वाह हो गई है कि भाई ये तो मर गया है, तो अब इसकी पेंटिंग्स की प्राइसेस हाई होगी। भाई उसको क्या फायदा जब मर गया बेचारा। तो सही बात है। ये तो जो जिंदा लोग हैं उनकी कदर करनी चाहिए, जो कि आर्टिस्ट बेचारे रुल रहे हैं वैसे तो। देखिए अभी मुझे आपकी आर्टिस्ट से बात याद आई कि राशिद महमूद साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, अगले हफ्ते शो में भी वो आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक काम किया रमज़ान में। राशिद महमूद साहब जी, जी, नाम 70+ उनकी माशाल्लाह से एज होगी, सीनियर लेजेंडरी एक्टर हैं वो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। जी, जी, नाम उन्होंने रमज़ान में कुछ उन्होंने काम किया, एक चैनल मतलब पीटीवी होम की बात करता हूँ, उनके लिए काम किया और उनको भूल गए उस काम को, कुछ अदाकारी थी, कैसा काम था। तो कहते हैं कि मुझे भी हाल ही में चेक आया 620 रुपए का। हाँ, मैंने ये भी देख पोस्ट लिया आपने उनकी देखी पोस्ट? थी। तो मैंने कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कर हाँ। दी कि क्या है, और कि बहुत अरसे के बाद ये चेक मिला उनको। या हाँ, मतलब उन्होंने कहा, बहुत "ना, ये लंबे भेजते टाइम 620 पीरियड के का।" बाद उनको फिर दोबारा शिकायत हुई, माफीनामा हुआ, उसके बाद उन्होंने अब उनको 9000 का चेक भी भेज ही दिया। हाँ, हाँ। फिर अभी भी 9000, चलो लेकिन कुछ ना 6-7 कुछ तो महीने हो ये साल बाद उनको ये कि लेकिन वो हमारे शो में आ रहे हैं अगले हफ्ते। उन्होंने कहा कि वो सारी कहानी वहाँ के तुम्हें सुनाऊंगा डिटेल में, क्या जरूर आइए, हम सुनना चाहते हैं वो कहानी आपकी। सही कहानी बात है। उनके पेज पे भी हमने देखा तो वाकई इस तरह के ये एक नहीं, मतलब कुछ लोग बेचारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए भी या उनकी चीजें सामने आती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही हो गया। लेकिन मुझे बताएं ज़हीम कि पाकिस्तान के एविएशन के स्टडीज़ और अगर हम कंपेयर करें, आप जो कि बाहर से आए हैं, तो कितना डिफरेंस है स्टडीज़ का? अच्छा मैं आपको एक बात Levels बताऊं, इट सीम्स लाइक कि बहुत होगा। नहीं इतना नहीं है। वी हैव गॉट वेरी लगता है ना, लगता है ऐसे हमें। फैकल्टी हमारी बड़ी प्रोफेशनल है, I'm sure. क्योंकि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत प्रिसाइज करके चूज किया जाता है एज एन एम्प्लॉय, बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि प्राइसेस की फर्क मुझे नजर आया था। उधर प्राइसेस बहुत ज्यादा है। देखिए अगर मैं बात करूं डॉक्टरी की भी, एमबीबीएस बाहर से करेंगे लग पते जाएंगे, अगर और यहाँ आपको- पर एक्सीलेंट भी है और पैसे भी कम है। अगर आपको सेम क्वालिटी सेम स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं तो आपको क्यों जाना है बाहर? एंड बिलीव मी वहाँ पे कोई ऐसा इट विल कॉस्ट यू, अगर आप बाहर जाते हैं 4 to 6 मिलियन इजीली। यहाँ पे आपको आराम से भी 1.5 मैक्सिमम जंप 2 मिलियन मैक्स जंप। कितने साल का होता है ये? इट्स अबाउट 3 years ऑफ चाहिए आपको कोर्स लाइन और 2 साल का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। साल के 8-7 लाख बनते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि देखें, जब आप जॉब लेने जाते हैं, अगर आप बाहर से सीवी भेजते हैं ना, इट्स वेरी टफ। जब अब मैं आपको कंपनी के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे एचआर आपके सामने है, जहाँ पे अकाउंटेबल मैनेजर आपके सामने है, आप अंदर से बैठ के अपना पोटेंशियल शो करें, वो आपको जॉब क्यों नहीं देंगे? सही बात है, बिल्कुल सही। डन हो गया जनाब। यहाँ पर हमको दिल चाह रहा है कि मैं खाऊं पिज्जा, बहुत टाइम हो गया, कुछ म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। गाना सुनवाते हैं आपको राफील और ताहिर अब्बास का एवे रुस्या न कर। ये गाना उन्होंने दोबारा रिवैम्प किया है, बहुत अमेजिंग वीडियो है, गाना एंजॉय करें। हम जरा कुछ कटिंग वटिंग करें पिज्जा की, अपने कुछ गेस्ट को सर्व करें। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसी के साथ बहुत सारे भी गेस्ट आना बाकी हैं, डिफरेंट जॉनरा से। हमारे साथ रहिएगा। डोंट टच दैट डायल, राइट? चैनल घुमाने का नहीं है, चैनल फिक्स करने का है, कि ये है कोहिनूर जैजी के साथ। जनाब आ गए हम वापस और गाना भी हो गया और अब हमने पिज्जा जो है वो सर्व कर दिया है और मेरे हाथ में पिज्जा भी आ गया है। और मैंने कहा ये जो टेक्स मैक्स मैंने खाया अभी ना, इट्स अमेजिंग। नंबर 1 टेक्स मैक्स ऑफ द सीजन है। क्या कहते हैं आप लोग? मजे का है ना?
बस इसी मजे मजे में हम कुछ गेम भी खेल लेते हैं। हमारी पहली गेम आ चुकी है मुहावरा टाइम। अब आप दोनों भाई साथ ही बैठे हैं तो अच्छी बात है। टीम ए हो जाती है और टीम बी होती है आप लोगों की, ठीक है। आप दोनों ने मिलके खेलना है। तो इसमें होगा ये कि इनको दिखाएंगे मुहावरा एक, तो ये एक्टिंग करेंगे और आप गेस करेंगे कि आज होगा। एविएशन से सीधा मुहावरों पे हम आपको लेकर आएंगे आज। तो तैयार है आप लोग? शुरू करें फिर, पहले इनसे स्टार्ट करते हैं दोनों भाइयों से। आप बोलना नहीं, मुंह से नहीं बोलना आपने, ठीक है। आपने बस एक्टिंग करी। चलें शुरू करें और आप दोनों ने गेस करना है। चलें शुरू करें, एक्टिंग करो। ओ हाँ, अब बताएं। मुहावरा है ये। दोबारा करें। उन्होंने अच्छी एक्टिंग किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है इन्होंने। मैं मुहावरे वैसे ही नहीं नहीं, क्या उन्होंने क्या किया इन्होंने? अभी हाथ पे उन्होंने हाँ तो उर्दू में कहा है ना, उर्दू के मुहावरा ताली। नहीं, मुहावरा तो नहीं है ना ये। ताली का मुहावरा एक ही मशहूर है वैसे, आपस की बात है। रिपीट कर दूं अगर कहती हैं तो? नहीं हाँ करें शाबाश। मैंने आप लोगों को सोच के आसान ही रखे हैं, फिक्र मत करें। आप लोग मुश्किल दे रहा मैं आप लोगों को। मैं इन पे पहले ही बहुत कमजोर हूं। चलिए आप आर्टिस्ट हैं हमारी, हाँ। तो वो तो गेस कर ही सकती हैं। सोचने दे, दोबारा करें। अब लास्ट टाइम है। ताली नहीं बजी। ताली नहीं बजानी। नहीं, इसका जवाब था ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये तो बहुत इजी, बहुत इजी था। मैंने पहले कहा आपसे। एक और, ठीक है। तो आप एक्टिंग कौन कर रहे हैं? आप करें मेरे ख्याल है कि आप तो आर्टिस्ट हो गए। आप कर लेते। दोबारा कर लेते हैं। बोलना नहीं है आप बताएं। मेरी आईज। अच्छा आई साइड हाँ। 5 मिनट नहीं होती। अच्छा चलिए ठीक है, डन हो गया, ये सही है। वाह, 5 उंगलियां बराबर। ओ यार, ये तो होशियार लग रहे दोनों भाई। असल में ये मैंने एक्ट बहुत अच्छा Act ये अच्छा पॉइंट किया। हमें मिलना चाहिए। ये होना चाहिए, लेकिन हमने तो रखा हुआ है, वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहचान लिया कि आंसर तो उन्हीं के पास होगा। एक और मैं आसान देना चाह रहा हूँ, थोड़ा इनको मुश्किल ना होता कि, ठीक है। बोलना नहीं है मुझसे, बस आपने एक्टिंग करनी है। पहले आप लूज कर चुके हैं एक पॉइंट। आइए। एक्टिंग अच्छी कर रहे हो आप। हवा में। नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा आला है आप। भाड़ में जाओ। हार मान ली आप लोगों ने? नहीं एक सेकंड। सोचे। आज आर्टिस्ट और एविएशन से होते हुए हम जा रहे हैं मुहावरों पे। दूर कुछ। हाँ, दूर के ढोल एग्जैक्टली, ग्रेट। चलिए एक और मुहावरा हो जाए इसी बात पे। आप दोबारा बताते हैं वो क्या है। ये मैं एक्टिंग कर। चलिए आप करें, आप वाकई आप ही करें। ये क्या होती हैं? टांगे। इसको उर्दू में क्या और कोई लफ्ज बताएं? लातों के भूत बातों से। ओ यार, क्या बात है। सुपर्ब हो गया, वेल डन। आप लोगों ने काफी अच्छा खेला कि ये चीज गई, दोनों सही बताएं। आपकी गलती हुई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा खेले आप लोग। चलिए कुछ इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं कि क्या प्लान्स अब इनके माइंड में हैं, क्या अब आगे क्या एक्सेल करना है मेल्ट से रवन को लेकर। देखिए हमारा नाम तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, नाम तो चलेगा, फूड भी हमारा अच्छा है, ठीक है, इसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम कमर्शियल होते जाएंगे हमारी इक्विपमेंट जो है वो कमर्शियल होता जाएगा, या तो हम उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हमारा सारा जो इक्विपमेंट है वो होम बेस्ड है, ओके, और होम बेस में हम इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, तो आप सोच लें कि जब कमर्शियल सेटअप बन जाएगा तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमें अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल सेटअप की तरफ जाने का। तो यू नो ना कि आजकल दौर है मुकाबलों का, और हर जगह जब जाते हो ऑनलाइन फूड पैंडा वगैरह पे भी तो इतनी ऑनलाइन चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको चॉइस करनी होती है कि क्या मंगाया जाए। प्लस सेफ्टी के साथ तो आपने पूरा ख्याल रखा कोविड? हम लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हेयर मास्क, हैंड मास्क, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। और हर ऑर्डर के बाद हम लोग प्रॉपर हैंड वॉशिंग और क्लीनिंग वगैरह का हिसाब रखते हैं। जगह वगैरह बहुत हाइजेनिक और बिल्कुल ऐसी है कि जिस तरह हमने वो चीज़ खानी। हाँ जबरदस्त, ठीक है। मतलब मुझे आप बताएं कि वैसे कि आपके ख्याल में कौन इस वक्त सेलिब्रिटी टॉप स्टार्स में आता है जिनके नाम बाकी सेलेबल हैं इस वक्त? बहुत सारे हैं। तो एक दो नाम बताइए ना मेल्स में। मायरा खान। मायरा खान नंबर 1 फीमेल में आ गई है। फवाद, ये दो नाम सामने, और कोई नाम है ही नहीं हमारे पास वाकई। हमेशा सही कह रही है। और भी हैं आजकल। हाँ लेकिन ये दो जरा टॉप पे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या प्लान्स हैं आपके? अब इंस्टीट्यूट भी बन गया, वापस भी आ गए, नाउ यू आर बैक, तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन?
इट्स जस्ट दैट मैं एक पैगाम देना चाह रहा था सबको। देखें, वी हैव गॉट अ शेफ ओवर हियर, वी हैव गॉट अ आर्टिस्ट ओवर हियर। या ठीक है, और ये खासियत है हमारे शो की कि यहाँ आपको हर जगह से लोग मिलेंगे। एग्जैक्टली। इट्स नॉट कि हर बच्चा इंजीनियर बने और हर बच्चा डॉक्टर बने। एग्जैक्टली। प्लीज, अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है तो उसको बचपन से ही उसके लिए एक्सेल करवाना शुरू या करें। एग्जैक्टली। इट्स नॉट कि उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उसको पीनलाइज करें या उसको मारें। आप देखें कि उसकी एक्सपर्टीज कहाँ पे होल्ड कर रही है। ठीक हो बिल्कुल गया। ऐसे ही। प्लीज सपोर्ट करें अपने बच्चों को, उनसे पूछें कि वो क्या बनना चाहते हैं। ठीक। एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैव शेफ ओवर हियर एंड आर्टिस्ट ओवर हियर। मेरा पैगाम तो ये दोनों ही दे गए। हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना प्लीज चाहूँगा। कीजिएगा। देखिए, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं शेफ का काम करता हूँ। हाँ वो कह रही मैं भी इंजीनियर, मैं भी हूँ। मजे की बात दोनों है ये बल्कि। है, मजे की बात ये है कि मैंने इंजीनियरिंग भी अपने शौक से की, क्योंकि मैं शुरू से ही कंप्यूटर और की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत इन था। ठीक हो गया। तो मैंने वो की, उसमें अपना शौक पूरा किया। लेकिन जो मेरा मेन शौक था शुरू से ही, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मैं प्रॉपर एक फ़ॉरेन से अपना एक सेटअप नहीं लगा सकता। ठीक हो गया। मुझे इक्विपमेंट्स भी चाहिए थे, सारी चीज़ें चाहिए Obviously. थी। क्यों मैंने ये सिलेक्ट की? क्योंकि मुझे अर्न करना था, कुछ सेविंग करनी थी, फिर अपने आप को बनाना था। बिल्कुल। तो उसके लिए ये नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम आप पहले। किसी भी चीज़ में एजुकेशन के बगैर आप एक्सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब कस्टमर्स लाहौर में हर तरह का कस्टमर है। अंग्रेज बंदे भी आते हैं, कॉल करते हैं, आपको इंग्लिश में उनसे बात करनी पड़ती है। हाँ, और वहाँ तालीम आपको हेल्प करती है। बिल्कुल। अब मैंने 4 साल की जॉब की है, उसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला क्लाइंट से ओवर कॉल बात करने का। तो मुझे उससे एक्सपीरियंस मिला कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इजीली बात कर लेता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं यार आप हम क्या ऑर्डर करें, उनको नहीं पता होता कि हमने क्या ऑर्डर करना है। हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारी ये चीज़ ट्राई करें। उनसे पूछना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें आपको जॉब सिखाती है जबरदस्त। और एजुकेशन सिखाती है। आप कुछ कहेंगे जाने से पहले पैगाम? कुछ नहीं है ना, गेट वेल सून। तो जनाब यहाँ पर हम विदा करेंगे आप दोनों को। बहुत शुक्रिया, आप दोनों भाई आए और आप इतना कुछ लेके आए हमारे लिए। ये प्यार आपका हम याद रहेगा और जल्दी दोबारा मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेल्ट्स इन अवन। राइट, ग्रेट। आप भी देखें, इनका पेज ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे, मेल्ट्स इन अवन इनका पेज है। they are serving really good lasagnas, pizzas. आगे हमने खाया है, बड़ा मजा आया। And thank you dude for these mugs first of all and for coming over. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप जैसे लोग हमें चाहिए पाकिस्तान में, जो कि अज़ाइम लेके आते हैं वापस, और यही वो हमारा फ्यूचर है जो कि सही माना में एक्सेल करवाएगा हमारी कंट्री को, हमारे पाकिस्तान को। थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, कुछ डाइट की बातें करते हैं, कुछ म्यूजिक के सुरताल छेड़ते हैं, और अभी तो आगे टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं और बहुत कुछ और भी आने वाला है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ चुके हैं और सिलसिला जारी है आमद का, हमारे गेस्ट का, और मज़े मज़े की बातें हैं, मज़े मज़े की वाइब्स हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर है जैज़ी के साथ। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम्स प्लीज, डॉक्टर एजाज वारिस, DREJAZWARIS, ऑन माई ट्विटर, ऑन माई फेसबुक। प्लीज़ लिख दें एडमिन सामने खूबसूरत सा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ज़रूरी है। और चलते हैं टूवर्ड्स अवर गेस्ट। हमें ज्वाइन किया है कि हमारी डाइट की बात करें तो डाइटिशियंस में एक बहुत अच्छा नाम, एक यंग लड़की जिसने बाकायदा सीखा, और वो चाहती हैं कि हमारी जो डाइट है उसके पन्नों पर जिप लगाई जाए, क्योंकि वो कह रही हैं पिज़्ज़ा कहाँ से आ गया मेरे होते हुए। तो जनाब इकरा बेग जो है वो ऐसी एक लर्नड लड़की हैं जो मुझे मिली हाल ही। मैंने कहा कि आपको मेरे शो में आना होगा, बिकॉज बहुत सारी टिप्स वो लेकर आई हैं आज हमारी डाइट के हवाले से। तो वेलकम करेंगे हम आज की गुड मॉर्निंग कोहिनूर में इकरा बेग को। अस्सलाम वालेकुम इकरा, इतनी यंग एज में आप सब कुछ कर बैठी हैं डाइट के हवाले से, है ना? खुद पे सबसे पहले अप्लाई किया था। यहाँ लग ही रहा है कि आपने कहा कि डाइट का जरूरी है, तो डाइट बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, बहुत जरूरी है ना? डाइट मीन्स कि अच्छा खाना। अच्छा खाना ये नहीं है कि आप लोगों ने बॉयल चीजें खानी है, बॉयल एग्स, बॉयल वेजिटेबल्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मीन्स खाना है लेकिन तरीके के साथ। बिल्कुल। हाँ, दिल्ली हम जानेंगे जब आप अपनी तरह कंसेप्शंस को हम सही करेंगे, मिसकंसेप्शंस को, कि हमने किस तरह खाना है और किस तरह नहीं खाना। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत सारे हम टिप्स लेने वाले हैं इकरा से, और सुरों के सौदागरों को अगर हम ना बुलाएं शो में तो हमारा शो कंप्लीट कहाँ होता है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त, मेरी मुलाकात हुई इनसे हाल ही में, और माशाल्लाह से 9-10 साल से ये लड़का गा रहा है, कैन यू इमेजिन।
और सुरों की बारिश होती है इनकी आवाज़ में, सीखी हुई आवाज़ है, बहुत दिल से गाते हैं और कमाल आवाज़ रखते हैं। और वही बात है ना कि एक्सेल कर चुके हैं सिंगिंग में और आगे जाने के काफ़ी इनके अच्छे अज़ाइम हैं, काम भी करते हैं, साथ साथ सिंगिंग भी कर रहे हैं। सो मुश्तबा हैदर से मिलते हैं आज की सुबह को और मुअत्तर करते हैं खूबसूरत म्यूजिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए म्यूजिक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुश्तबा होने का कि तुम्हें आना होगा हमारे शो में। तो हाउ इज़ लाइफ मुश्तबा? थोड़ी सी टफ है। टफ तो है, देखो सुबह ऑफिस, शाम को म्यूजिक, हमारा सुबह भी ऑफिस, यही शाम को है, हर म्यूजिक। जगह काम जाना है, ऑफिस भी जाना है, शोज भी करने हैं, एफएम भी करना है, सबके साथ चलती रहती है ना। ऐसे तो ही। वेलकम ऑन द शो। Thank you. और आज जरा जानेंगे मुश्तबा की सक्सेस स्टोरी अब तक। तो फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स इकरा, आपकी तरफ क्या सक्सेस स्टोरी, कैसे बनी आप, मतलब क्यों चूज किया आपने इस फील्ड को? मैंने चूज़ किया कि मतलब लोग एफएससी करने के बाद मोस्टली Yeah. लोग जाते हैं बीडीएस या एमबीबीएस। हाँ ये तो है ना, डॉक्टरी यहाँ पे। तो लेकिन मैंने चाहा और सोचा और मेरे भाई ने मुझे गाइड किया कि तुम जाओ, थोड़ी डिफरेंट फील्ड में जाओ, जिसमें अभी तब जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम लोग थे इस वाह। फील्ड में, मतलब एज ए न्यूट्रिशन और डाइटिशियन, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि न्यूट्रिशन या डाइटिशियन होते कौन है। तो मैंने ये चूज़ की फील्ड। तो फिर जैसे जैसे स्टार्ट किया, फिर मैं खुद कोई थी कोई 77 kg क्या स्टार्ट में। 70 तो kg थी ये? सुपर से बहुत फिर बहुत मैंने ऊपर। कहा कि नहीं इकरा, अगर तुमने इस फील्ड में एक्सेल करना है और अगर तुमने अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को कन्विंस करना है इसके बारे में कि न्यूट्रिशन डाइटिशियन क्या है या वो क्या बताते हैं, तो सबसे पहले खुद को चेंज करो। और कितना लंबा कोर्स था ये? 5 years का। 5 years का आपने लगाया 5 है years का उसमें? जी, प्रॉपर डिग्री है बैचलर्स। ओह माय गॉड, तो- यू नो ये है हमारा फ्यूचर नाजरीन, कि यंग एजेस में आप मानेंगे दोनों कि मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे ब्राइट फेसेस को देखकर, दे आर अवर फ्यूचर, कि इन्होंने आगे जाके और एक्सेल करना है। और अभी से उन्होंने इतनी डिग्री उनके हाथ में आ चुकी है, सोचते अभी तो वो जस्ट आई हैं करके, जी। और जब वक्त गुजरेगा तो यू विल बी पॉलिश्ड मोर, है जी, ना? अभी मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। हाँ मैंने देखा। तो वहाँ कंसल्टेशंस और वो सब स्टार्ट किया ऑनलाइन। मोस्टली आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया है और आपको किसी एक जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हो। हाँ। तो मोस्टली काफ़ी क्लाइंट्स और काफ़ी पेशेंट्स को मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड हाँ, के आने में, है फैमिली सपोर्टिव है। फैमिली मतलब जब मैंने पहले स्टार्ट किया, मतलब अपना मतलब वेट लॉस स्टार्ट किया, वेट लॉस जर्नी, तो अब कोई कितना यकीन weight है नहीं करता आपका? था। अब मेरा है अभी 60 है, लेकिन मैं 56 पे गई थी, ये हाँ, ठीक लॉकडाउन है, की सही वजह है, से थोड़ी सी 20 आ kg गई हूँ। आपने लूज करी है। तो फिर उसके बाद जी तब सब कहते थे कि नहीं इकरा तुम कुछ भी नहीं कर सकती, विल सी। और मतलब सब मुझे कहते थे कि शायद तुम कुछ खाती ही नहीं हो। मतलब मुझे याद है और मैं अभी भी कि मैं डाइट में सबसे ज़्यादा खाती थी और हर 2 hours के बाद मैं कुछ ना कुछ खाती थी। ये है, कुछ कम खाओ लेकिन हाँ कुछ खाते खाओ, रहो। लाजमी खाना चाहिए। मतलब लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि भाई कुछ खाना ही नहीं है। मोस्टली मुझसे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं या कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं फिर भी हम इतने मोटे हैं। और जो बिल्कुल वो जो स्लिम स्मार्ट्स हैं वो कहते हैं हम इतना खाते हैं हमें कुछ लगता नहीं है। वो इसी वजह से कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है और जो नहीं खाते उनका स्लो हो गया हुआ है, ठीक कह रही हैं आप। इस वजह से। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। सो क्या है जनाब आपकी स्टोरी बताइए मुस्तफा, कितना हार्ड वर्क किया अब तक? हार्ड वर्क अभी तक तो बहुत ज़्यादा किया है। सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है ना कि जब बच्चा ख़ास करके म्यूज़िक की फील्ड से रिलेट होता है ना, उसको जो है वो उसका शौक होता है कि वो एक आर्टिस्ट बने, एक म्यूजिशियन बने, तो सबसे पहले उसकी फैमिली उसके लिए थोड़ी सी ना मतलब सख्त हो जाती है कि नहीं ये काम नहीं करना, म्यूजिक में नहीं दमा सकते, म्यूजिक में है ना, नहीं ये आना। है वैसे। बहुत सही है, बहुत मुश्किल है। Yeah, ऐसे ही exactly. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन थोड़ा सा था मेरी फैमिली में स्टार्ट में कि मतलब पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, ठीक सो है। बाय यू। तो कुछ इसलिए भी मुझे 10 साल लग गए अपने घर वालों को पहले मनवाने में Convince कि करने में हो। मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी ये 4 साल पहले जब मेरा फर्स्ट जो ऑफिशियल मैंने किया हमाद खान के साथ अलविदा, तो उसके बाद उनको नजर आया कि नहीं ये जो है क्या कहते हैं कुछ कर सकता है। तो अभी तक मैं एज लिरिसिस्ट, एज कंपोजर और अब एज वोकलिस्ट भी काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो इतने सारे कैसे तुम फैसेट्स कर लेते? ये नया ट्रेंड आ गया वैसे नाज़रीन आजकल की, खुद ही लिरिसिस्ट है, खुद ही कंपोजर हैं। नहीं मैंने लेकिन आपने तो उल्टा स्टार्ट किया कि आपने पहले वो चीजें मैं start एज की। लिरिसिस्ट आया, एज कंपोजर आया, लेकिन आपकी बेस सही बनी। हाँ जी, अब मैं एज वोकलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो जनाब ऐसा करते हैं कि कुछ गेम खेल लेते हैं, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन सबसे हो गए हैं, हमने गाने भी सुनने हैं बाद में आपसे, तो क्यों ना पहले हम कुछ गेम्स खेल लें। आप बैठे गए हैं, महंगे से आपकी टिप्स लें हम और कुछ थोड़ा हैवी टॉपिक्स पे जाएं। अभी बैठी हुई हैं आप भी, तो कुछ गेम ज़रूरी हैं। येस और नो की गेम है ये, और हम कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने अगर वो करते हैं तो येस कहना है, नहीं करते तो नो कह देना। पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी।
आप ये पकड़ लीजिएगा हाथ में। चलते हैं टूवर्ड्स ज़रमीना, राइट? ज़रमीना, पहला सवाल है, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओह, यानी कि आप बिलीव करती है कि हो जाता है। आर यू अ सिनेमा लवर? नो। नो, ओके। डू यू लाइक हाफ फ्राइड एग? यस। मजे का होता है ना। I बहुत like मजे it. का। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? यस। क्यों? बहुत अच्छी आपकी पर्सोना होगी ना दोस्ती वाली। हाँ, मतलब मैं जिससे रिलेशन मेरा होता है, जो मैं मतलब अपना 100% देती हूँ। मेरी कोशिश होती है, अगर मेरी दोस्त हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के साथ, मैं सबके साथ अच्छी रहूँ, मतलब उनको खुश रखूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। आर यू अ बाथरूम सिंगर? यस। ओह यस, सब होते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। क्या सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? हाँ, है ना, नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। आर यू इन लव? ओह माय गॉड, वो तो प्यार नजर आ रहा है आपके चेहरे पे निकला हुआ। म्यूजिक से। म्यूजिक से, ये ठीक है, आपने साथ ही कह दिया। आर यू ट्रेवलॉग? ट्रेवल करते हैं? नहीं, टाइम ही नहीं होता ना। सही बात है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? कभी किया होगा। सही है, सही है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? उल्टा है, क्यों? तेरी जेब बस हो जाता कभी कभी लाइफ में, हर बंदे को नहीं बंदा खुश रख सकता। एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हमारा दुश्मन है। हाँ, कैसा होता है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें फिर आपसे। जी। हिना की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है? यस, Yes. ग्रेट। क्या आप चूड़ियां शौक से पहनती हैं? नो, दैट्स इंटरेस्टिंग। हैव यू एवर, कभी आपने स्कूल में की है चीटिंग वगैरह? ओ, सब करते हैं वो तो, है ना। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस। ओह यस, ग्रेट है। ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, आप इस पे बिलीव रखती हैं? ऐसे ही है। सुपर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। आप सब बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सच। तो आइए जरा कुछ डाइटरी, पहले आप पे चलते हैं जरा। तो हॉबीज पूछते हैं आपके, क्या हॉबीज चल रही हैं आजकल? अब कोरोना फिर से उठान तो भर रहा है, लेकिन शुक्र है अभी कमी है। तो क्या आपकी हॉबीज हैं आजकल कोरोना में काम तो के अलावा? हाँ, काम के अलावा वैसे कुकिंग, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है। और वैसे मतलब क्या आज बनाती हैं अच्छा? मैं एग फ्राइड राइस और मंचूरियन, वाह, ये मेरे कभी हस्बैंड खाएंगे को भी, खिलाते हाँ, आपको इंशाल्लाह खिलाऊंगी। इंशाल्लाह। और इसके अलावा पेंटिंग, ड्राइंग, मतलब म्यूजिक, ये म्यूजिक ये तो सुनना, आपका हाँ, ये हॉबीज किसको है। सुनती हैं? म्यूजिक में मतलब वो मूड पे डिपेंड करता है कि अगर आपका सैड मूड है तो सैड पोइट्री वाले, या खान साहब आ हाँ जाते बिल्कुल हैं। खान साहब, कभी नुसरत कभी फतेह अली नुसरत खान, साहब वो है, कभी सजाद अली का। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। और आपके क्या हॉबीज हैं आजकल? मेरी हॉबीज आजकल तो नहीं, शुरू से एक ही हॉबी है, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है लर्न करने की कोशिश करता हूँ और इन कांटेक्ट रहता हूँ अपने मेंटर्स के साथ। कि किसको सुनते हो आप? पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करें तो अगर पाकिस्तान में हैं तो सजाद अली हैं। तो रावी सुना है आपने? सर सुना, वो गाना तो आपको आता ही होगा। सर लाजमी। वो सुनाओ ना फिर। जे भाई मजा आ गया, वाकई लग रहा है कि आवाज सीखी हुई है। और पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स अलविदा करें आपको, हम कुछ एक दो बातें और करना चाह रहे थे। पहले आपसे कुछ पूछते हैं कि डाइट का बताओ। अब वो भी बैठी हैं, हम भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो क्या टिप्स हम लोग यूज करें टू मेंटेन द वेट? देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट इतना होगा, मैंने 10 किलो वेट कम कर लिया अपना, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं मेंटेन करूँ। कम करना तो चलो जो मैंने हाँ, साथ ऐसे कर ही लेता है, उसको मेंटेन करना आदि बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वो सबसे मुश्किल काम है। तो क्या कहती है उस पर, क्या होगा? उसके लिए मैं तो मतलब डाइट पे तो कंसंट्रेट रखती हूँ और कहती भी हूँ कि डाइट है, लेकिन उसके साथ आपकी फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेरे लिए जो अगर आपने वेट मेंटेन रखना है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप चलें, आपके पास इतना टाइम नहीं है वर्कआउट्स करें या जिम में जाएं या कुछ भी है, तो आप घर में सुबह के वक्त 20 मिनट्स कार्डियो कर सकते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग वो कर लें, या 30 मिनट्स आप वॉक कर लें अपनी छत पे घर में। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे कहने पे। मेरे लिए तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ 50% डाइट है और 50% एक्सरसाइज है। 30% एक्सरसाइज, 70%। हाँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मैंने किया है और जो बाकी से भी करवाया, मोस्टली यही है कि 50% डाइट 50% एक्सरसाइज ज़रूरी है। लेकिन डाइट पे लोग क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं,
और बहुत सी मतलब आप लोग कहते हैं कि जी कार्ब्स को डाइट से निकाल दिया तो बस ये हमारी डाइट है, लेकिन कार्ब्स तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप कार्ब्स को निकाल देंगे तो आप एनर्जी कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वेल बैलेंस्ड डाइट हो जिसमें आपके 5 फूड ग्रुप्स एडेड लाजमी हो। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हम मीट से, लेग्यूम से, एग से लेते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास हैं हमारे पास सीरियल्स हैं, ब्रेड्स हैं, ये सब 5 फूड ग्रुप्स लाजमी। आपने चाहे वेट मेंटेन भी करना है, हर चीज़, लेकिन आपने ये देखना है कि आप वो सोर्सेज क्या हैं, आपके फूड सोर्सेज क्या हैं, मतलब आप कहाँ से वो डाइट ले रहे हैं। मतलब ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं हमारे पास और एक होते हैं रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। आपको पता है जैसे लोग डाइट पे जाते हैं तो ब्राउन ब्रेड पे चले रहते हैं। Exactly. सबसे पहले तो चेंज ही ये होता है, हाँ फाइबर ब्रेड्स आ गई हैं जी। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो होती हैं जो रिफाइंड ब्रेड्स होते हैं वाइट ब्रेड, मतलब उसमें आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो आपका शुगर लेवल को फ़ौरन से पीक पे ले जाता है, और वो आपको फैट में आपकी एनर्जी को लेके जाता है, ना कि आपको उसमें दूसरे में। और जो रिफाइंड है हम वो इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारी जो है हम जो भी खाते हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फैट में नहीं कन्वर्ट करता, इसलिए ज़रूरी है। और बस ये याद रखें कि कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं तो ये बता रही हूँ, मतलब लोग चले जाते हैं कीटो डाइट पे चले जाते हैं, कीटो डाइट पे चले जाते हैं, लेकिन कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। सही बात, बिल्कुल ठीक है। इस बार हम विदा करें आपको, कुछ दिल की बात हो जाए हमारे व्यूअर्स से, कुछ दिल की बात करेंगे। पहले तो बहुत थैंक्स है हमारे शो में आप आई, आपने हमें इतना टाइम दिया, तो आप बड़ी अच्छा की पर्सनैलिटी है। आपके लिए ऑल द नहीं, सही बात है, आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर शोज, आते रहिएगा। वी लव पीपल जो कि पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग जो कि एनर्जेटिक हैं और जो करना चाह रहे हैं बहुत कुछ इंडस्ट्री में, है ना? बिल्कुल। मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी अपनी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उनको चाहिए कि एक तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि पहले अजीम भी कह चुके थे कि हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उनमें देखना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ ऐसे हैं कि जो अपने आप से सिंसियर नहीं है, अपनी फील्ड में सिंसियर नहीं है, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, बेशक वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आर्टिस्ट है। कुछ लोग अपनी फील्ड के साथ सिंसियर नहीं होते, काम के साथ सिंसियर नहीं होते, क्योंकि ये टाइम जो होता है ये वापस नहीं आता। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, शादी हो जाती है या बच्चे हो गए, तो आपकी फिर लाइफ जो है ना, आपको टाइम वापस नहीं आता। तो मेरा ख्याल है आपके पास जो टाइम है उसको मतलब उसको एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, अपने टाइम को सही से कंज्यूम करें। मैं कहता हूँ कि मतलब खुशियों को समेटें। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मोमेंट यहाँ बैठे हम चारों मिलके बैठे हैं ना, ये भी एक अच्छा मोमेंट बिल्कुल है। ऐसे इसको अच्छा फील करें, इनकी यादों को समोएं, ये अच्छी यादें होती हैं। और क्या करना है हमें लाइफ में, इतनी बड़ी खुशियों को, ख्वाबों का इंतजार करते रहते हैं बैठ के, इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे, सही बात है ना। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अब हम गाना प्ले करते हैं, वापस आएंगे तो हमें एक टिकटॉकर साहब जबरदस्त जो कि छाया है वो भी ज्वाइन करेंगे, और उनसे जरा पूछते हैं कि टिकटॉक जो आखिर क्या उनके आसार हैं, क्यों बंद हुई, कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया ज़रमीना। और गाना आपके नाम करते हैं हम, एक हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, सज्जाद अली का खूबसूरत गाना देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ। जनाब वापस आ चुके हैं और गाना वैसे मजे का था, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। और मैंने कहा था टिकटॉक भी बैन हो गई, हम उदास हैं। उस दिन हम बैठे हुए थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी, एक दिन मिनाहिल की हो रही थी, एक दिन मिशी की हो रही थी, मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स हो गए। अभी तो जन्नत के 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए थे। क्या करें, उदासियाँ सी आ गई हैं। हमने कहा किसी ऐसों को बुलाएं जो कि छाए में टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और वो भी उदास तो होंगे आई एम श्योर। तो आइए मिलवाते हैं आपको यंग एनर्जेटिक लड़के से जो कि लगते तो खुद मॉडल हैं। आई थिंक ये काफ़ी डेस्टिन लग रहे हैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए। सो आइए मिलवाते हैं आपको ताहा नफीस से, जो कि काफ़ी दिलदादा है टिकटॉक पे, का 2 साल से कर रहे थे यूज़, और एकदम से जाने के बाद क्या चेंज आया है ताहा से ही जानेंगे। ताहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ताहा आप तो मॉडल हैं बने बनाए, तो पे क्या कर रहे थे तुम? बस
इंस्टाग्राम पहले स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ठीक है। टिकटॉक भी। तो आपके जानते हैं आपके बारे में कि मेरी कहानी मेरी जुबान। तो बताओ अपने बारे में कि कैसे सब स्टार्ट हुआ टिकटॉक और सब पढ़ते मुझे पढ़ते बचपन से ही पहले मॉडलिंग का शौक था, एक्टिंग का शौक था। पता कि लुक्स तो मेरी अच्छी हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब टिकटॉक आया तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए कि जो हम अपने आप को आगे लेके जा सकते थे, जिसके लिए वो ज्वाइन किया। फिर अल्लाह ने उस पर तरक्की दी हमें, तो फिर आहिस्ता 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 ऐसा वो करते रहे। अब आके जब ये फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हुए हैं और अब आके इमरान खान साहब ने बंद कर दिया हमारा आपने बंद कर दिया। ओह गॉड, सही है। तो बहुत मेरा तो ये था कि मैंने कहीं जाना है, खाना खाना है या कहीं पर भी बाहर जाना हो, एक्टिविटी को आपने रंग दे दिया है, हाँ, खूबसूरत बिल्कुल। टिकटॉक का रंग। अब कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल। उससे ये होता था हमारी हर मेमोरीज रिकॉर्ड हो जाती थी हमारे पास, अच्छी हो या बुरी हो रिकॉर्ड हो जाती थी। तो अब जब कहीं जाना है या कहीं आना है, कहीं से आना है, तब वो चीज़ रहते हैं, रंग नहीं रहता उसमें ना, वो चीज़ रंग नहीं रहे। कि पहले। लेकिन क्या लगता है कि वापस आ जाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही है कि वापस आ जाएगा। पबजी भी तो आ ही गई है ना, हाँ, तो ये तो TikTok भी कह आ तो रहे जाएगा। हैं। हाँ, लेकिन But- आप बताएं कि आपकी जो वीडियोस हैं उनमें ऐसा क्या स्पेशल रहा कि लोगों ने आपको लाइक्स दिए और मिलियन आपके व्यूज भी आए? अच्छा, मेरी वीडियोस पे ये था कि मैंने फैमिली सॉन्ग्स पे ज़्यादा बनाया है। ओके। मैंने ये किसी को हेटर्स नहीं इकट्ठे किए अपने, ना ही किसी को हेटर बनाया है। हमेशा फैमिली सॉन्ग्स किए हैं ताकि फैमिलीज भी देख सके, क्योंकि एक फैमिली ऐप है। Exactly. हर बंदा यूज़ करता है, वो इस वजह से बैन भी हुआ है। तो इसी वजह से हुआ कि कुछ लोग बीच में आ गए थे जो कि मीम इस तरह करते हैं, जिनके लिए हेटर्स बनते हैं और वो खुद भी हेटर्स बनाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बैन किया टिकटॉक। लेकिन वो समझ नहीं आता कि ये सब जो बैन है नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ही क्यों होते हैं? दुबई में यकीन माने हम लोग रहे हैं, बहरीन में रहा हूँ मैं, वहाँ तो कभी कोई बैन नहीं होती। हालांकि वहाँ भी बहुत लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बाहर कुछ मसले मसाइल कम ही होते हैं इस तरह के। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने काम से काम नहीं रखते। हाँ ये है ना कि दूसरे के अंदर इंटरफेयर, अगर दूसरा फेमस हो रहा है तो उसको डिग्रेड करने के लिए जाते हैं, हाँ, ताकि हमें भी फॉलोअर्स मिले और अगला भी डिग्रेड हो जाए। इस वजह से हाँ, ये एग्जैक्टली। चीज़। तो आपके कितने मैक्सिमम आए व्यूज एक वीडियो? कौन सी चीज़ बहुत वायरल हुई थी? मेरे 2 मिलियन तक व्यूज। अच्छा, क्या वीडियो में था उसमें? वो इब्राहिम रैक का सॉन्ग था। उस पर आपने किया? जी। ठीक है, ज़बरदस्त है। और अगर पूछूं आपसे कि आपके फेवरेट 5 टिकटॉकर्स कौन से हैं, तो लेट्स सी इकरा के क्या नाम लेते हैं ये, है ना? देखते हैं क्या नाम, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जुल्करनैन एक तो ये नाम ऐसा है जो कि मैं मिला नहीं लड़के से आज तक, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत बबली और नेचुरल वीडियोस होती हैं। फैमिली सॉन्ग्स आते हैं ना उसमें, फैमिली है और एक अच्छा कंटेंट लेके आता उसने है। लाइन एक्सीड नहीं की, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक है। और कमल आफ्ताब कंवल मिले हम उनसे उस दिन, और जबरदस्त। न्यू भाई एक वर्दा मलिक। हाँ, मैं इसकी हाँ, तारीफ उसकी सुनी है। वर्दा। एक्टिंग अच्छी है, ठीक है, एक्टिंग उसकी अच्छी है। ठीक है। और मुश्तबा कौन सा है? एमन के साथ होता है वो। ओके फाइन। आपको पता है मुश्तबा का? नहीं पता। आप यूज करती है वैसे? कमल का ही वजह से आप हम आए थे उस दिन। हाँ, सही बस बात है। इतने 3 मुझे ये आपके हैं, बाकी सब लोग काम सही नहीं कर रहे। जन्नत अलिशबा वो तो बहुत हिट है भाई, बिल्कुल हिट है। हिट तो बहुत है, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी उनके ऊपर लेकर आई है कि वो ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलिए कुछ म्यूजिक की बातें करते हैं और जानते हैं हमारे गेस्ट जो आए हैं मुस्तफा से। मुस्तफा का नाम लिया उन्होंने। मुस्तफा, जो नए जो पुराने सिंगर्स हैं, क्या वो हेल्प करते हैं आप लोगों की? काफ़ी हद तक करते हैं? काफ़ी। नाम लेना चाहेंगे मैं आप? नाम लूँगा सर अहमद जहाँ ज़ेब का। अच्छा। आई हैव डन अ कवर ऑन इंस्टा, और मैंने क्या कहते हैं जब वो कहो एक अपलोड दिन किया, का? नहीं फिर कौन सा? उनकी एल्बम थी प्रस्तिश, उसमें सॉन्ग था आज की रात ना जा। हाँ, देख सुना मैंने। और मैंने वो अपलोड किया और उधर से मुझे सर अहमद का मैसेज आया कि बहुत आला, वाह, तुमने जो है बहुत अच्छा किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और उसके बाद मेरी काफ़ी उनसे बातचीत है अहमद भाई से। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी बड़े आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे न्यू आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, लाइक कुमैल जाफरी है, एग्जैक्टली, मुंतज़िर अली है। ये मतलब सारे मेरे दोस्त, मोंटी नोमी जो हैं, ये हालांकि बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, आ रहे हैं अभी आगे, लेकिन मैं उनके साथ वर्किंग भी कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने एक तरह से ये समझें कि उन्होंने एक चांस दिया मुझे कि भाई तुम लिख लो हमारी एल्बम। तो इस बार उनकी पहली जो एल्बम है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा भाई। तो कुछ सुनाएंगे हम या पापा और कुछ गाना? हाँ, जरूर सुनाइए ना माइक। मैं चाहता हूँ कि सुरों की बारिश होती रहे। एक तरफ से डाइटरी टिप्स आ रही हैं, एक तरफ से हम टिकटॉक को याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात को, तुम्हारी लुक्स जो है ना वो बहुत आला है। देख, इनकी जो लुक्स हैं बाकी बहुत आला है। और मैं, आप क्या कहते हैं आप लोग? आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड एक्टर एंड मॉडल। बिल्कुल। बस इंशाल्लाह आपको ट्रेन करते हैं हम, और आपको इंशाल्लाह यू विल सी कि ये ऐसे फेसेस ही चाहिए हमें जो कि आगे एक्टिंग भी करेंगे और आगे ये मॉडलिंग भी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट डूड। कुछ देर होते हैं देखते ही। हाइट कितनी है आपकी? 5'9". हाँ, हाइट थोड़ी सी है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक्टिंग में चल जाती है।
वर्ल्ड में भी चला ही लेंगे किस तरीके से, ठीक है, डन हो गया। चलिए सुनाइए, क्या सुना रहे हैं हमें आप? खान साहब की कोई खान चीज़ हो जाए, साहब सुनाए थोड़ा सा जो है आने दो। बात है सुपर से बहुत बहुत ऊपर था ये गाना, you. क्या बात है, वेल डन बॉय। जनाब वक्त आ गया पहेलियों का, और हमारे गेस्ट कितने ज़हीन हैं, अभी उनकी जहानत का हम सामने ले आएंगे रिडल्स के जरिए। सो हम पहली पूछेंगे बारी बारी आपसे, पहले आपसे, और अगर आपको ना है तो आप लोग बता सकते हैं अपना हाथ उठाकर, राइट? अगर आपको ना है, लेकिन सवाल इनका होगा, वो क्या चीज़ है इकरा जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? बारिश होती है तो फिर क्या होता है? वैसे ये सवाल तो कुछ कंट्रोवर्सीज लास्ट टाइम मुझे आई थी, लेकिन मैंने कहा ये जवाब तो वही जो लिखा हो मेरे पास। अच्छा, एनीबॉडी, एनी गेसेस? वो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है जब बारिश होती है? एनी गेसेस? नहीं आया? तो जवाब लिखा वो है छतरी। पता नहीं वो सही है कि जैसा है। सवाल आपका आ गया। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन? साया। साया। अटेम्प्ट तो अच्छी की है तुमने, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है डूड। आप बादल। यार इसका जवाब था बादल। मतलब करीब करीब था, लेकिन बादल ज्यादा एक्सक्यूट है। इट्स अ ग्रेट पॉट, राइट? आसान वाला। आसान वाला, चले आगे चले जाते हैं। ये आसान में आना चाहिए वैसे। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन उसे आपसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? नाम। ओह यार, यानी जहानत आपके अंदर थी। आई लाइक इट। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन कभी गीला नहीं होता, मैं क्या हूँ? अक्स। ओह यस, लाइक लोग आ गए लगता है हमारे पास आज। वो क्या चीज है, ये देखते हैं इसको आता कि नहीं आता। मुश्किल हो गया। नहीं मुश्किल नहीं, लेकिन मजेदार है। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उससे खाते नहीं है? सुपर से बहुत बहुत ऊपर है ये। टंग 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 टंग। अभी चले, हमको नहीं आ रहा, हार मान लिया आपने। बर्तन। बर्तन या चम्मच या कुछ स्पून, भी। बात तो एक ही है। अब वापस बार भी इनको आ जाएगा। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? 1 महीना। यहाँ तुम रह 12 गए। महीनों में। हालांकि ये बहुत आसान सवाल था डूड, लेकिन तुम्हें यही ना आया, क्या करते हो आप? बस ऐसे ही हो जाता ऐसा हो जाता है, कभी हो जाता है, कभी-कभी सही हो है, जाता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी मजेदार कुछ पहले हमारे पास थी और अच्छी थी, कुछ और डाइटेटिव पेरेंट्स से बैठी हुई है ना। तो और बताओ, वेट लॉस का बताओ थोड़ा, उसके लिए डाइट बताओ कुछ हमें, आइडियल डाइट, नाश्ता, दोपहर, रात, क्या खाएं? डाइट बता दूं आपको? अच्छा बताओ, मैंने ये किया हुआ है कि नाज़रीन कि मैं जब ना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे गिल्ट सा आता है बहुत खाना खाते हुए आजकल। अच्छा। मुझे लगता है कि मैंने रोटी पूरी खा ली तो मेरा मुंह गोल हो जाएगा, मेरी डबल चिन निकल आएगी, क्या करें, बढ़ती उम्रों के यही तो नुकसान। अब यंग जो नहीं, देखिए होते नहीं, जो होते हैं ना यंग एजेस होती है, बिल्कुल उनके जरा बॉडी में टैलेंट थोड़ा फास्ट होता है, तो जल्दी हम जरा चुके होते हैं ना, थोड़ा आगे जा चुके हैं, तो लगता है कि थोड़ा होगा। मुझे बताओ कि जो नट्स खाते हैं हम सुबह के वक्त, और बस आपने उसकी क्वांटिटी का ख्याल करना है, मतलब एक हैंडफुल। अच्छा हाँ, हेल्दी है। ये पॉइंट अच्छा है। एक फेस्ट, एक हैंडफुल, मतलब एक ये इतना आप खा रहे हैं वो हेल्दी है ना, वो आपका वेट गेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और वो जरूरी है। वेरी गुड पॉइंट। और वो हेल्दी फैट्स है, और वो हमें हेल्दी फैट्स पता है, ये मुस्ली का पता है आपको? मुस्ली वगैरह का पता ही होगा आपको, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उसमें, वो भी ठीक है वैसे। हाँ, वो भी ठीक है, ग्रेनोला वो भी ठीक है ना, वो ही मीठा होता है, थोड़ा मेवे शेवे होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बाकी एग वाइट्स पे ठीक है, एग वाइट्स भी ठीक है, लेकिन मैं होल एग रेकमेंड करती हूँ। ओके, होल ये नया एग। कॉन्सेप्ट लेकिन आया है अगर आप बहुत ज्यादा डाइट, मतलब लाइक आप लोग ने कोई 50+ kg वेट लूज करना है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा, फिर आप एग वाइट्स पे चले जाओ, फिर आप बेशक कार्ब्स भी अपने थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर दो, फिर आपको शुरू में आपको करनी पड़ती है कीटो डाइट, मतलब अगर आपने, लेकिन अगर आपने 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg वेट लूज करना है, उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल क्रैश डाइट में चले जाएं या कीटो डाइट में चले जाएं या एग वाइट्स पे चले जाएं। अगर आप 1 होल एग या 2 होल एग भी ले रहे हैं, मतलब एक ब्रेकफास्ट में 1 होल एग, फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक में एक 1 बॉयल एग खा लें, तो वो हेल्दी है। ठीक है, ओके फाइन, फिट है। तो मुझे बताओ, कौन कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनको आपकी इंस्पिरेशन आपको लगता है कि वो हैं? मायरा खान। मायरा खान सबकी वैसे फेवरेट बन चुकी हैं, एक बात सही है। और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, वेरी नाइस। और हुमायूं सईद।
हुमायूं सेन, ये 3 नाम बड़े क्लासी ले लिए। और मॉडल्स में कोई है आपको फेवरेट? मॉडल कोई खास पसंद नहीं है? तो आपका ज़्यादा रुझान किस साइड पे है? यू वांट टू बी एन एक्टर और अ मॉडल? एक्टर। एक्टर ज़्यादा आपका चाह? ऑब्वियसली अगर बंदा एक्टर बन जाए तो मॉडल तो खुद ब खुद ही बन जाएगा। नहीं, इतना भी नहीं होता, आसान हालात नहीं है बनना, क्या कहते हो? लेकिन देखिए होता तो है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़े हालात दोनों में डाइवर्स हैं। हाँ, बट यू कैन बी बोथ वेज, नो वरीज। लेकिन हाँ, एक्टिंग का अच्छा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है इंसान। और हॉबीज क्या है आजकल आपकी? आजकल तो सुबह मॉर्निंग वॉक है, जिम है, और उसके बाद स्टडी है थोड़ी सी। कितनी स्टडी हो गई है? अभी तो इंटर की है। स्टडी हो गई है थोड़ी सी? थोड़ी Oh my God। अब क्या प्लान है आगे अब BS इंशाल्लाह BS बिजनेस में पढ़ना है। मतलब पढ़ाई जो है ना, एजुकेशन बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि वो ही आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम विदा करें हमारे सिंगर को, क्यों नहीं गाना और हो जाए, फिर हम जाएंगे अपने, हमारे फिटनेस ट्रेनर भी एक आए हुए हैं जिनसे हमने कुछ टिप्स देनी है, और वो बहुत ज़रूरी टिप्स हैं। डाइटिशियन भी बैठी हैं, तो जब वो ट्रेनर के साथ बातें होंगी तो फिर और होगा। तो कुछ सुनाओ अच्छा सा कि हमारी जो सुबह है ना आज की, वो और हसीन हो जाए मुश्तबा की आवाज़ से। मैंने 2 गाना परफेक्ट गाए हैं, थैंक यू। है ना, परफेक्ट थे। क्या चूज किया? सरमद का शायर मेरा ख्याल है ज्यादा। ओह माय गॉड, चिकना गाना है रे, सुनाओ। दोस्त है भाई। सुनाओ। यस, बहुत आला। और मैं कहता हूँ वैसे मुश्तबा, आपके सुर बहुत पक्के हैं, थैंक यू। आपको बहुत गाने गाने चाहिए। प्लीज स्टार्ट सिंगिंग ऑफिशियली बूम के साथ। इंशाल्लाह मेरा जरूरी है तुम्हारा। नवंबर और दिसंबर में मेरा ऑफिशियल आ रहा है। ले आओ, यहाँ पे लेके आओ गाने। हाँ जी, जरूर अब जरूर। आप हमारे रेगुलर बनने वाले हो हिस्सा हमारे शोज का, क्योंकि हमें अच्छे सिंगर्स तो हर पल चाहिए होते हैं। बिल्कुल। सो एनी पैगाम फॉर द फैंस ऑफ मुश्तबा? जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे मतलब आपको पेज वगैरह है? हाँ जी है, मेरा इंस्टा पे है मुश्तबा हैदर.official, और फेसबुक पे सीन जबर द बैंड हमारा आपने काम थोड़ा सा करने जाते हैं जी जी में ना, मुझे फॉलो कर लेना। जी जी। आपको फॉलो बैक कर। सर फॉलो तो हुआ हुआ पिछले 8 साल से फॉलो हुआ हुआ मैं आप फॉलो बैक पिछले 8 साल से फॉलो हुआ है डॉक्टर एजाज वारिस को। जब ये रूल चाहिए, फॉलो करो फॉलो बैक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि मेरे ऑफिस के जो कलीग्स हैं वो सारे जो है ना, वो इसके मतलब जो शो है वो सारे बैठे हुए हैं इसी के इंतजार में। और मैं अपने जितने भी मेरे जो मैनेजर हैं, मैं उनका सबसे पहले थैंक यू करूंगा कि बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज करके हम लोग यहाँ पे उन्होंने मुझे आने दिया। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, मैं उन सारों को यही कहूंगा कि यार बस, मुझे पता है सब मेरे से नाराज रहते हैं, मैं मिलता बहुत कम हूँ लोगों को। अच्छा, कम तो मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ, और मेरे ऑफिशियल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं सारों को वो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज करके बता दूंगा। बस खुश रहें सारी जिंदगी, और हंसते खेलते रहें, और यही जिंदगी है, हंसना खेलना। आपकी लुक भी अच्छी आती है स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। दे रहा हूँ एक जनाब, ये मुश्तबा मजे की आवाज है इस लड़के की, और वाकई हमें हमारा फ्यूचर ऐसी ही आवाजें हैं जो इंशाल्लाह म्यूजिक को और एक्सेल करेंगी। फिलहाल जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें फिटनेस ट्रेनर हमारे दोस्त ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर एबी कहूँ या पूरा नाम खुद ही बताएंगे वो आके। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। जनाब मजे का शो जारी और सारी है, टाइम भाग रहा है, और बड़ा हमने आज वेरिएबल से गेस्ट आए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे इकरा से कि जब डाइटिशियन बैठी हो तो फिर फिटनेस ट्रेनर का होना भी ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त यहाँ आए हैं जो कि बहुत एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, यूके सर्टिफाइड है, और बाहर से ट्रेनिंग पूरी इनकी है, और सही टिप्स देते हैं। बड़े इनके एलीट क्लास के क्लाइंट्स हैं जनाब, और वहाँ उनके पास जाते हैं और उनको वो से कोचिंग लेते हैं इनसे, और कमाल काम कर रहे हैं। इनका अपना पेज भी है, इंस्टा हैंडल भी है, जहाँ आपको सब बातें बताते हैं। सो असद जो है, असद अब्बास, असद भट्ट, तो असद भट्ट आ चुके हैं हमारे पास, और उनसे मिलते हैं, क्योंकि मैं प्यार से एबी कहता हूँ, तो आइए एबी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग गुड। हाँ, और ये कोरोना के बाद की जो फिटनेस की कैंपेन लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है, क्या कहते हो? है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग घर बैठ के लोग कहते थे कि आप घर का खाना खाएं आप फिट हो जाएंगे, बट लोग घर का खा के मोटे हो गए हैं। exactly. क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे काफी क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि यार आप हमें घर पे ट्रेनिंग करें, हम घर पे बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं। क्योंकि यूजली आपको जैसे पता है हमारे खाने कैसे हैं, हमारे खानों में ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, हमारी बॉडी जैसे वो हम डाइटिशियन बैठी हुई हैं, हमारी डाइट में कार्ब ज़्यादा हैं,
प्रोटीन बहुत कम है, लाइक हम जब किसी को बताते हैं अपनी डाइट के यार वी यूज लाइक 1 or 2 kg बीफ डेली, तो वो कहते हैं यार 2 किलो बीफ कैसे खा लेते हैं आप, लाइक समटाइम्स आई कंज्यूम 72 eggs whites। हाँ। तो अब वो कहते हैं यार ये क्यों कैसे करते हैं, हम तो रोटी खा के बनते हैं। वो एक और चीज़ थी, वो एक जनरा और था। अब फिटनेस ने तरक्की की, पाकिस्तान अभी तक पीछे है। आप ये कह लें कि डाइट में भी, ट्रेनिंग में भी। अगर आप कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स का, मैं सिंपल मेरी फील्ड फिटनेस है तो मैं बॉडी बिल्डर्स पे आता हूँ पहले, कि कोई पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल स्टेज यानी IFBB सबसे बड़ी स्टेज है, वहां तक आज तक नहीं लोग पहुंचा। कहते हैं कि हम तो क्या करके आ चुके हैं, वो नहीं है। अक्सर लोग कहते तो हैं। बेसिकली पाकिस्तान की आवाम बड़ी मासूम है, उनको पता नहीं है। अब सुपर हर मुल्क है के अंदर ये ना, बात। हर मुल्क के अंदर एक मिस्टर वर्ल्ड होता है। आप वहां से जीत के आ जाओ और आपको यार मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 फेडरेशंस हैं जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप ठीक बनाती है। एक आपकी IFBB एंड सेकंड इज नाबा। ओके। बट नाबा को कोई इतना कंसिडर नहीं करता। नाबा को वो बनाते हैं मिस्टर यूनिवर्स, ठीक है। एंड मिस्टर ओलंपिया इज IFBB। सबसे बड़ा दुनिया का जो कंपटीशन है वो IFBB है। आज तक जो हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर, वो आतिफ अनवर आई थिंक सो जीते थे आर्नल्ड क्लासिक। बट अब मैंने काफी लोगों को सुना है वो कहते हैं मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, कोई कहता है मैं मिस्टर एशिया हूँ। तो स्टडी करनी पड़ती है। अब छोटी सी फेडरेशंस हैं वो अपने कंपटीशन करवाती हैं, वो एशियन लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एमेच्योर लेवल के ऊपर, है ना। तो बस वो कहते हैं जी हम जीत के आ गए हैं। और पाकिस्तानी अवाम इतनी मासूम है कि बस वो मतलब उनको ना, हमें आपको जैसे पता है हमारे यहाँ पे क्रिकेट भी नहीं है, छोटी छोटी खुशियों के लिए हमारी अवाम को कहते हैं कि यार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया। हाँ। जैसे रिसेंटली अभी मैंने देखा था, एक काफी टैलेंटेड आदमी था, उसने वॉलनट्स तोड़े थे, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो एक नजर आता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक फेडरेशन है। तो वो आप देखें, आप उसको उन्होंने क्या कहते हैं कि हाईलाइट पे इतना लेके नहीं आ रहे। मतलब 1-2 शोज में उनको बुलाया, बट वो डिजर्व करते हैं। बट ऐसे अब देखें इसमें फील्ड में ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत हमें सपोर्ट करे। हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं करती। ये फिटनेस आप अपने लिए करते हैं और आप अपने लिए कमाते हैं, और वो अपने पे लगाना चाहिए। आप हुकूमत के ऊपर ना जाएं। मुझे बड़ी अजीब मुझे बात लगती है कि लोग कहते हैं कि जी हमें हुकूमत सपोर्ट करे, लेकिन सपोर्ट जरूरी तो है ना। देखें हुकूमत कैसे सपोर्ट करे कि जब देखें ये चीज़ ना इलीगल है, किसी कह लें, जैसे जो बाहर खेलने जाते हैं ना, मैं थोड़ी अंदर की बातें खोलूंगा, थोड़ी सी काफी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि बट बात है कि स्टीरॉइड्स, मेडिसिन, वो तो पता ही है, तो आपको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर सकती ना। गवर्नमेंट आपको कह देती है चलें यार आप खाना खाते हैं, मैं आपको खाने में सपोर्ट कर सकता हूँ, बट द मेन थिंग इज मेडिसिन जो ये यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव है। वो कहते हैं जी उसके लिए सपोर्ट करे गवर्नमेंट, एक इलीगल चीज के लिए क्यों आपको सपोर्ट करे। या और वैसे भी ये इतना अच्छा कमा रहे होते हैं, बट वो कहते हैं ना पाकिस्तानी कौम के अंदर थोड़ी सी आते आ चुके हैं कि एक दफा उन्हें पता लग जाए कि एक चीज का हमें बेनिफिट मिलेगा तो बस बेनिफिट लेते रहेंगे जी। क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं कि बहुत कहते हैं ना कि आप अच्छे दिल के हैं, बहुत जल्दी रहम दिल हमारी कौम कहते हैं, जो भी हमसे मांगता है हम उसे गले लगा लेते हैं। सही बात है वाकई। तो ये अच्छी बातें हो रही हैं, करते रहेंगे। जनाब मेरे जो आज कुर्ता आप देख रहे हैं, ये इट्स ऑल थैंक्स टू पर्पल मैपल। अब वो यहाँ आई थी हमारी जो थी डिज़ाइनर, और उन्होंने हमें गिफ्ट भिजवाया घर पे। जब पार्सल आया, नॉक नॉक होती है और आपको इस तरह कुर्ता और शलवार मिलते हैं, वो आपके फेवरेट कलर के। कलर इज़ ऑसम, इट्स सच ए नाइस कलर, और बड़ा मजे का कलर है ना। मैंने खुद चूज़ किया था, वैसे आपस की बात है आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद चूज़ किया था। उन्होंने कहा था क्या चॉइस चाहिए, क्योंकि ऐसा कलर बनाए जो बहुत ब्लैक भी ना हो, बहुत पहन लिया ब्लैक, ब्राउन, वाइट, कुछ ऐसा कलर जो डिफरेंट लगे। तो सी ग्रीन टाइप का कह सकते हैं उसको, वैसे है ना। तो जनाब कुछ गेम होते हैं, उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहता था। अभी फिटनेस की बातें हो रही हैं, सो हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ फिट? फिटनेस नजर आ रही है आप कहते हो, आपकी क्या राय है? आप बैठ गए आगे, क्या राय है इनको? आप क्या टिप्स दोगे कि और फिटनेस करने के लिए? मैं इनको वैसे यही टिप दूंगा कि थोड़ा सा साइज इंक्रीज करें। मुझे लग रहा है हाँ थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली मैं एक बात कहता हूँ, कितनी है? 20 है, अभी यंग एज है वैसे। नहीं, बेसिकली इनकी डाइट के अंदर काफी कम प्रोटीन बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। लग रहा है मुझे भी थोड़ा, इसीलिए ज्यादा कार्ब्स के ऊपर है, जंक फूड खा रहे होंगे ज्यादातर। जंक फूड बहुत खाया है, जंक फूड काफी खाते होंगे, बहुत खाया है, सही बात है, तो लेकिन अब बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल है, हमें एक लाइफस्टाइल लेके चलना पड़ता है। लाइक कभी कभार दिल नहीं भी कर रहा होता खाने को, क्योंकि हमने सोडियम कट डाउन किया होता है, हमने शुगर कट डाउन की होती है, रोटी हम नहीं खा रहे होते, तो हम कभी कभी गुस्से में आते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो। बट मैं आई वॉज एट 120 kg, मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला पाकिस्तान का, मैं रनर अप आया पाकिस्तान के अंदर। ये एक नशा है, बॉडी बिल्डिंग एक नशा है या फिटनेस एक नशा है। मैं जब 120 kg पे था,
तो एक था कि यार पतला होना है यार, बस पतला हो जाऊं, हाँ, बड़ी ये बात होता है ना, है। पतला होना क्योंकि हमारी ऐसी आप कह लें कि जनरेशन ऐसी है कि मोटे बंदे का भी गुजारा नहीं है। क्योंकि लोग टीज करते रहते हैं कि या यार तुम मोटे हो। क्योंकि मैं आया था यूनिवर्सिटी तो मुझे सारे कह यार ये डोरेमोन आ गया, डोरेमोन आ गया। वो लाइन होती है ना कि कहते हैं यार आपने पुट ऑन किया हुआ है, आई हेट दिस लाइन, है ना, वेट गेन किया तुमने, तो बड़ी जहर लगती है लाइन। सो जब पतला हुआ 3 माह के मैं ट्रांसफॉर्मेशन में पतला होकर आया वापस 7 पे, तो मुझे कोई पहचाना नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम 30-40 केजीज मैंने डाउन किए हुए थे अपने। माय गॉड। तो मुझे कोई पहचाना नहीं। बाद में फिर जब मैं पतला हो गया, फिर मैंने कहा एब्स बनाता हूँ, तो फिर एब्स बनाए। एब्स बनाने के बाद यार मैंने कहा यार नहीं यार, अब कंपटीशन खेलना, थोड़ा सा पुट ऑन करता हूँ अपने आप का मसल। वो ऐसी पुट ऑन की आदत पड़ी है कि पहला कंपटीशन 65 में खेला, फिर 70 में खेला, 75 में। मैं रिसेंटली मिस्टर पाकिस्तान दोबारा compete कर रहा हूँ, दिसंबर जनवरी में होना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और कुछ गेम तो मेरा ख्याल है ना, कुछ गेम भी खेलें। बातें काफी हैवी लेकिन मजेदार हो रही हैं, आप लोग काफी लर्न कर रहे हैं आज, डाइट की बातें, हेल्थ फिटनेस की बातें, और आपने भी अब जिम रेगुलर कर दें शुरू। पहली टिप आपके लिए आ चुकी है कि अपनी डाइट में प्रोटीन्स को ऐड कर लो। मसल गेन के लिए प्रोटीन्स है, फैट को थोड़ा अवॉइड करो, ये बर्गर जिंगर टाइप साइड पे कर दो, ठीक है। तो आइए जनाब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ, और बड़े मजे के सवाल होंगे। अब आप भी गेम में आ चुके तो खेलनी तो पड़ेगी। तो जनाब कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, बारी बारी करते जाएंगे, फ्लो में आपने फौरन जवाब देना है। सो आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैं अभी कहूँ कोई फूड बाय करें, आप कौन सा फूड बाय करेंगी और क्यों? आलमंड्स। क्यों? लेकिन फूड तो ना, मतलब अच्छा हाँ फूड का है, ठीक है, तो मैंने फ्रूट नहीं कहा। अच्छा मैंने कहना था फ्रूट, मैंने फूड कह दिया, लेकिन आपने सुना गौर से कि विजिलेंट। सो क्यों? हेल्थ के लिए अच्छा है, बहुत जरूरी है। हाँ। अगर मैं कहूँ आपसे कोई फ्रूट बाय करें तो कौन सा फ्रूट बाय करेंगे? I would go with broccoli. Broccoli, oh my god, it's love. And I love broccoli. And you know I love broccoli soup also. Yes. What a soup it is, green curry. काफी वो मजे का और टेस्टी भी होता है वो, और डाइटरी वाइज भी काफी अच्छा होता है वो। सही है। What color is your toothbrush? ग्रीन। Green, okay, जबरदस्त हो गया। Who is your favorite superhero and why? सुपर हीरो कोई है कैरेक्टर सुपरहीरो? सुपरमैन, स्पाइडरमैन? तुर्बित। Whom do you admire the most in life? एक तो वो सबके मेंटोर है वहाँ के। क्योंकि मैं उनके पास ही होता हूँ, बिकॉज अच्छा, मैं उनका ही ट्रेनर हूँ। तो मैं उनको इसलिए मेरे मेंटोर है, मैं उनको बचपन से देखता हूँ कि मैंने जिम स्टार्ट की थी, मैं उनको देखता था कि यार ये ऐसा बनना है। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। What is your favorite summer activity? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना, जबरदस्त हो गया। What is your dream job? ड्रीम जॉब ये है जो मेरी फील्ड है। हाँ, इसी में। अब ये बड़े लकी यही है होते हैं लोग जिनको जो उनकी ड्रीम हो वो उनकी जॉब। बिल्कुल मेरी यही है। वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया। What's your favorite hobby? जिम। हाँ, ये जिम सब कुछ है आपका, है ना। ओके, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? ओके, ठीक हो गया। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. अच्छा, 3 words. Happy person. Okay. Happy, caring, and loving. You are too good for that. What do you do on Mars for fun? I will work out over there. Oh my God, वहाँ पे तुम वर्कआउट करने वाले हो, Abby, come on, Because dude. ग्रेविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा मजा आएगा वहाँ पे ट्रेनिंग करने का। कहाँ पे चलते थे? बताओ कि if you could get anything for yourself, what would you get? टिकटॉक। Oh yes, इस वक्त तो सिर्फ टिकटॉक सबको चाहिए कि वो सुपर से ऊपर आ चुकी है, जबरदस्त हो गया। Your biggest addiction? Sleeping. Sleeping, हैप्पी हॉबी, अच्छा हॉबी है आपका, बहुत सही है। Your favorite holiday spot? I would go with Hunza. Hunza, okay. What's your lifelong dream? एक्टर। एक्टर बनना है? हाँ, बस आपको एक्टर बना देंगे, डोंट वरी। इंशाल्लाह सब अच्छे के लिए होगा, बस थोड़ी सी फिटनेस और करो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आइए कुछ फ्यूचर प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के और उनसे जानते हैं। पहले आप पे आते हैं, क्या प्लान्स है फ्यूचर के? बाकी थोड़ा सा साथ में गेम में ऐड कर दो कि कोई हमें आज की हेल्थ टिप दे के जानी है आपने याद से, टिप ऑफ द डे। ठीक है, अभी बताऊं? बता दें साथ ही दोनों बात। टिप ऑफ द डे यही है मेरे लिए कि आप लोग एक तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सेकंडली कि आप जंक फूड और फास्ट फूड को बाय बाय कर दें।
वो तो हमने वादा बस। कर दिया है मैंने तो बस। लाइफ से कब का। हाँ वो तो चीट लेकिन मैं चीट एक है स्लाइस मतलब तो आप खा ही सकता हूँ शो के बाद। हाँ। इजाजत है? जी इजाजत है? फिर उसके बाद आप इजाजत है 2-3 तो- वीक्स के बाद खा लें। ये वक्त से बड़ा मैंने रखा है थोड़ा सा बस। आपने अपनी फिटनेस का बहुत रखा हुआ रखा हुआ है ना, देखिए हाँ, मैंने कम किया मुझे है। याद है मैंने इनको आई थिंक 8-9 ईयर्स बैक देखा था। तो मैं हेल्दी था ना, गोलगप्पा। तो मैं उस दिन आपको मिली हूँ तो मुझे लगा, मैंने कहा यार मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इतने सालों बाद देख ये लिया वही आपको, बंदा पता है, है मैं क्या, उसी को देख रही हूँ। जब टाइम बढ़ता है तो आपको अपने आप को फिट करना पड़ता है, बिल्कुल करना यू हैव पड़ता टू है। बी ऑन ऐसे ही है। लाइमलाइट। जबरदस्त हो गया। और प्लान्स क्या है हम आपके? यही का प्लान्स मेरे हैं अपना बनाओ कोई हाँ, ऐसा है ना। एक तो मैंने ऑनलाइन शुरू किया वो तो अभी कर वही लिया उसी आपने। को कैरी ऑन करना है, लेकिन मेरे प्लान है कि बाहर भी जाऊंगी अभी फर्दर स्टडीज के हाँ। लिए इंशाल्लाह। वो प्लान्स में एडिड है कि जो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मैं बाहर से करूँ। आपके डैड से आपका कैसा रिलेशन है? बल्कि साथ बहुत ही आए अच्छा, मैं सबसे आपके ज्यादा वहाँ। अच्छा। अब्बू के मुझे साथ लग रहा है तो उनकी मतलब- आंखों में एक चमक है आपके लिए। हाँ, मतलब वो वो खुशी तो- जो होती है ना, वो मैं जान सकता हूँ कि मतलब हमारे मेरी भी अम्मी बच्चे से हैं ज्यादा मेरे अब्बू कि जब supportive हाँ, हैं। नहीं पता ही होता है। अम्मी भी जो है, लेकिन अब्बू बेटियां बहुत है ना, ज्यादा। हमारा भी सीन ऐसे ही, बेटियां जो है ना वो बहुत अटैच होती हैं बाप के साथ। उनको लगता है और कि वो मतलब मैंने उनकी कहीं भी biggest बात support है। करनी हो या पूछना कहीं की तो आप इजाजत डैड से मिल लेती है, डैडी कर लूं कि ना करूं, है ना। वेल डन, ऐसे ऐसे ही ही। होता है। जबरदस्त हो गया, ग्रेट है। क्या प्लान्स हैं जी आपके? लेकिन आपसे पहले हम प्लान पे जाते हैं, कुछ बताएं, कुछ टिप्स दें हमें आज की। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए पहले तो हफ्ते में, थोड़ा बताएं इसके बारे में जरा हमें। कितने देखें, परसेंट एक्सरसाइज गोल है? आपके गोल पे डिपेंड करती है। हाँ ये भी सही है वैसे। ठीक है, जैसे अगर आपने वेट लूज करना है तो 6 डेज कर लें आप। हाँ हाँ। अगर आपने अपना मतलब मैस पुट ऑन करना है तो हाँ। आई वुड गो फॉर 3 डेज। आप एक दिन ट्रेनिंग करें, एक दिन रेस्ट दें बॉडी को, फिर एक दिन ट्रेनिंग दें, फिर एक दिन रेस्ट दें। एंड अगर आपने मेंटेन करना है तो आप 4 to 5 डेज। एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है, अगर आपने वेट लूज करना है तो 1 आवर, अगर आपने मैस पुट ऑन करना है तो 30 मिनट्स, 25-30 मिनट्स आर इनफ। मेंटेन करना भी तब भी 30-40 मिनट्स बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैंने देखा है खाना कम खाते हैं। ये गेम सारी खाने के ऊपर है। ये कहते हैं लोग हाँ, इट्स कहते माय ही हैं फेवरेट थिंग। कि खाना तो हम छोड़ देते हैं, 2-3 खाना तो खाते ही नहीं चीजें है। लाइफ की बेस्ट होती है, मुझे खाना भी है। जरूरी मैंने है, ऐसे ही वो ना जरूरी है। अपने क्लाइंट को मैंने कहा आपने सुबह ये खाना है, आपने दोपहर को ये खाना है, आपने 2 कहता to ये 3 अपने hours खाने के, के वो आगे से मुझे कह रहा है ये खाने से पहले खाना है, खाने के बाद में खाना है। ओह माय गॉड, ये देख लेना, ये बड़ी टिप की बात बताई है इन्होंने कि खाने से पहले नहीं खाने के बाद। तो मैं उसे कहता आई लव ब्लैक कॉफी, तो मैं ब्लैक कॉफी वगैरह पी रहा I होता also love हूँ। it. तो मुझे काफी लोग कहते हैं यार दिल खराब हो रहा है। मैं कह यार अगर डाइट में आपको ना मजा आ रहा है ना, फिर आप डाइट नहीं कर रहे। हाँ ये भी सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अच्छी पॉइंट होता है। आगे सर्दियां आ रही हैं वैसे अभी, और सर्दियों में फिर सब कुछ खाने का पता वेट बढ़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब चीजें मीठे, मजे मजे की आ सर्दियों रही के हैं। आप सब कुछ खाएं, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए आप कितना खा रहे हैं, आप कैलोरीज पोर्शन अपनी साइज, देखें। हाँ। पोर्शन साइज बहुत मैटर करता है। कितना क्वांटिटी खानी है। बिल्कुल। लेकिन वन थिंग व्हिच आई लव अबाउट विंटर्स इज फिश। वन इज अ गुड थिंग, है ना। फिश फिश खानी अगर चाहिए। सही बनी हो, grilled। 12 months खानी चाहिए। ग्रिल्ड लेकिन खा सकते हैं, फिश मसला ये है, हाँ। खानी चाहिए। Right. खानी चाहिए। फिश इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, बिल्कुल। फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर्स, काफी अच्छी है वो। ठीक हो। तो बाकी आपको वैसे यूजुअली मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ कि यार लोग ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं अब जब वो डाइट पे आते हैं तो वो फाके करने स्टार्ट कर ऐसे देते ही हैं। है। अगर उनको मैंने- के रिजल्ट भी लेकर आते जिसकी हैं। वजह से लेथार्जी हो जाते हैं, वो मतलब उनके एनर्जी लेवल इतने डाउन हो जाते हैं। मैं तो मैं सोचती हूँ usually- कैसे कर लेते हो, खाना पीना कैसे छोड़ सकते हो आप? देखिए, खाना पीना छोड़ना पता क्या नहीं होता है, चाहिए। होता क्या है? बिल्कुल नहीं। कोई इसके लिए टारगेट चाहिए, हाँ, या तो exactly. शादी हो रही हो आपकी, एग्जैक्टली Exactly. या आपकी कोई बड़ा event आने है, वाला एक हो। मोटिवेशन, एक गोल है, या एक आपका मतलब- टीवी शो आने हाँ, वाला हो, एग्जैक्टली या कुछ बड़ी फिल्म आने वाली हो। यू नो मुझे माया की कॉल आई बिफोर तीफा इन ट्रबल, इजाज ने जी क्या हुआ, मुझे जिम ज्वाइन करवा, जहाँ तुम जाते हो मुझे वो जिम ज्वाइन करना है। अच्छा, मैं आ रही हूँ। मैं जिम जा रहा था, स्ट्रक्चर जाता था उन दिनों में मैं गुलबर्ग में। वो आई, मैंने करवाया, एंड व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन yes. इन 1-2 months। शी बस पहले ही पतली इतनी है वो, और वो टोन्ड हो गई। फिल्म में जो आई समझ देखा, मजा आया। बेसिकली लोगों को यहाँ पता नहीं है कि खाना हमारा फ्यूल है। बिल्कुल मैं यूजुअली 6 to 7 मील्स लेता हूँ डे के अंदर। ऐसे ही है। लेकिन क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी उसमें मैटर करता है, मैं मतलब आप खा क्या रहे हैं उसे- या डिपेंड करती हूँ कि यूजुअली मेरा हाई प्रोटीन डाइट होती है, मेरी थोड़ी मॉडरेट फैट्स होते हैं, लो कार्ब्स होते हैं। क्योंकि यूजुअली हमने अगर बड़ा करना है अपने आप को, कार्ब्स आपके लिए जरूरी हैं, जरूरी है। बहुत जरूरी हैं अभी कार्ब्स। यही बात कर चुकी है, कार्ब बहुत जरूरी है। कार्ब्स जरूरी हैं, लेकिन बट अगर आपने बॉडी मेंटेनेंस पे बिल्डिंग जाना के है, लिए और इसके लिए आपको प्रोटीन ज्यादा रखना पड़ता है। वो सही बात। उसके रीजन है कि उसने हमारा मसल एक तो Muscle बचाना भी है और एक बिल्कुल, बिल्ड भी करना है। बिल्कुल। पहली चीज फैट्स को हम सेकंड सोर्स सकते हैं, क्योंकि अगर कार्ब्स जरूरी हैं तो कार्ब्स का सेकंड, क्योंकि हमारा फर्स्ट सोर्स जो बॉडी का होता है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक हो क्योंकि गया। आप इसका स्टार्ट ये देख लें कि जब
बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के दूध पीता है, और माँ के दूध में कार्ब्स होते हैं, लैक्टोज जिसे हम कहते हैं, यूजली वो पीता है और वो हमारी एक फर्स्ट फ्यूल सोर्स बन जाता है। सेकंड फ्यूल सोर्स हमारा बनता है फैट्स, जो ये लोग कीटो करते हैं। बेसिकली कीटो इज अ टर्म कीटोसिस, कीटोसिस स्टेट से कीटो निकली है। कीटोसिस स्टेट में आप किसी तरीके से पहुंच सकते हैं। कान यहाँ से खींचे, जैसे मैं हाई प्रोटीन जाता हूँ, मॉडरेट फैट्स, बल्कि फैट जीरो कर दें आप, तो कीटोसिस में मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। अब मैं जब हाई फैट्स में जाऊंगा तो अब देखिए मैं काफी पेजेस ज्वाइन किए हैं तो मुझे हंसी आती है काफी ज्यादा कि यार वो कहते हैं कि जी आप ये भी मेडिसिन खा लें, बालों के लिए बायोटिन लें, ये किडनीज के लिए लें, ये ब्लड के लिए लें, ये आपको एक्नी हो रही है इसके लिए लें। ये लाइफस्टाइल थोड़ी है। जी जी बिल्कुल, वही चीज देखा, ये लाइफस्टाइल थोड़ी है। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन आपकी टिप्स बहुत वैल्यूएबल हैं और इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे, दोबारा करेंगे बातें। आप बताओ कि क्या आपके दोस्तों का रिस्पांस, फैमिली का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस। आर दे एनकरेजेस टू बहुत अच्छा आपको जो है जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बचपन से ही जो है मेरी ये फील्ड थी और बचपन से ही मेरे साथ सारे सपोर्टिव हैं। पैगाम दोगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको? तो उनको मैं पैगाम दूंगा कि जो काम सोचो ना वो कर दो, सोचते ना रहो, जो काम सोच लो बस उसको कर दो। जबरदस्त, क्या बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। और आपको पैगाम देंगे, लेकिन छोटा सा मुन्ना छोटा सा प्रोग्राम मैं ये दूंगा कि आज साफ खाओ, हाँ, और पेशेंट रहो, रिजल्ट आपको मिलेंगे। चुटकियों में ये गेम नहीं, ये लॉन्ग टर्म गेम है। ये चुटकियों वाली गेम नहीं है कि यार आप ऐसे और 2-3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ऐसे नहीं, ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये लाइफस्टाइल है। चलेगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो आई और बहुत टिप्स दी। कोई पैगाम, फाइनल टच? पैगाम, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन आपने अपनी स्माइल नहीं भूलनी। क्या बात, स्माइल, ऑलवेज स्माइल। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। जनाब ये था आज का शो और बहुत मजा आया। तमाम बुके ऑफ गेस्ट देखे आपने, बहुत कुछ सीख के जाते हैं हम हर रोज, क्योंकि यहाँ पर आपको हम यही चाहते हैं कि मल्टीपल बुके ऑफ गेस्ट सजे। हमारा पेजेस ज्वाइन करें, गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल DREJAZWARIS, और मिलेंगे आपसे टुमारो। नया शो होगा, नए गेस्ट होंगे, नई वाइब्स होंगी। स्टे ब्लेस्ड। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, डू मिस अस, राइट? अल्लाह हाफिज।